तो चलिए आज से हम नेक्स्ट अपना चैप्टर शुरू करते हैं जिसको आप सभी ने जाना है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यानी कि एनएलएम के नाम से। देखिए पिछली जितनी भी क्लासेस रही हैं उसके अंदर में मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन का बहुत अच्छे से थ्योरेटिकल प्लस में उसके न्यूमेरिकल जो भी बन सकते हैं वहां पर हमने सोल्व किए हैं। साथ ही आप लोगों ने सीट भी वहां पर सोल्व कर ली होगी। फिर हमने काइनेमेटिक्स को 3 पोर्शन के अंदर में डिवाइड करके देखा, एक रेक्टिलिनियर मोशन में, फिर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन और फाइनली हमने रिलेटिव मोशन जो होते हैं 1D और 2D दोनों को हमने वहां पर सम अप किया और बहुत अच्छे जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं या फिर किसी एग्जाम के अंदर में आए हुए वो सारे हमने वहां पर कवर किए। आज जो शुरुआत होगी हमारी एनएलएम की या कहीं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की, ये पिछली जो क्लासेज हैं उन्हीं के साथ में लिंकअप रहती है। यानी कि अगर आपने पीछे की क्लासेज नहीं देखी हैं तो भाई आपको एनएलएम समझने में बहुत परेशानी हो सकती है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है जब भी कोई शुरुआत करता है एनएलएम की तो काइनेमेटिक्स को बहुत अच्छे से वो पढ़कर आना चाहिए, क्योंकि काइनेमेटिक्स ही आपके आगे के बेसिस को तैयार करेगी। या फिर मैं ये कहूं कि आज एनएलएम से हमारी एक्चुअल जो फिजिक्स है उसकी शुरुआत होगी, या फिर जो काइनेमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है उनकी एप्लीकेशन क्या क्या बन सकती हैं, उन सब चीजों को हम एनएलएम के अंदर में देखते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको समझेंगे। हम यहाँ पर इसके अंदर में जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट मोशन को लेकर बात करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक रहता है, लेकिन बहुत से न्यूमेरिकल उसके अंदर बनते हैं और जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा उनका यूज करते हुए आप इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। एनएलएम के बाद में हमारी जो शुरुआत होती है, न्यूटन के जो लॉज हैं, 3 लॉज हैं, उनको हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं लॉज आपको रटवाने के लिए नहीं बैठा हूं, यहाँ पर मुझे इनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या होती है, कैसे आप अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर में इन लॉज का यूज करेंगे और कैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उन सब चीजों को लेकर यहां पर मैं डील करूंगा। तो आज की जो क्लास रहेगी इसमें मैं कंस्ट्रेंट मोशन को डेप्थ में यहां पर एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दूं भाई कि फोटोनिक्स की जो ऐप है वो लॉन्च हो चुकी है। आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर। यहाँ पर फोटोनिक्स जो आपको दिख रहा होगा इस तरह का आइकन आएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और जो भी अपने कोर्स की रिगार्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे कोर्सेज आप लोगों को वहां पर अवेलेबल हैं। वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। जिसको भी रिक्वायर है अपने किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बाकी टेलीग्राम लिंक है उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जो पीडीएफ मटेरियल यानी कि आज मैं जो पढ़ा रहा हूं इसका एज इट इज पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा और साथ ही जो आप अगर ऐप यूज कर रहे हैं तो वहां पर कंटेंट सेक्शन के अंदर में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए ज्यादा इसके ऊपर में टाइम हम खराब नहीं करेंगे और अपनी चीजों को यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो जो हमारी एनएलएम है, अगर मैं एक फिजिक्स की बात करूं, जनरल भाषा में बात करूं, अगर किसी को भी फिजिक्स समझनी है ना तो उसको 3 चीजें आनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि कोई भी फिजिक्स का टॉपिक आप आगे तक जितने भी पढ़ोगे उसके अंदर में 2 ही काम होंगे। सबसे पहले कि बॉडी का जो एक्स मोमेंट कितना है और दूसरा वाई मोमेंट कितना है, ये 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और तीसरा जो अगर किसी को फिजिक्स बहुत बेहतरीन लेवल पर समझनी है उसको एक वेक्टर का रिजोल्यूशन आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने ये एक वेक्टर दे दिया, कोई भी वेक्टर हो सकता है एक्स वाई जेड, मान लो एक्स मैंने इसको दे दिया और ये हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, तो पहली चीज आपको इसका रिजोल्यूशन आना चाहिए। जिसको इसका रिजोल्यूशन आ गया ना, और ये एक्स के अंदर में बॉडी का क्या मोमेंट है, वाई के अंदर में बॉडी का क्या मूवमेंट है, और ये रिजोल्यूशन आ गया तो समझ लो उसको 85 to 90% फिजिक्स समझ में आ चुकी है। बस बाद में तो पूरा मैथमेटिक्स इसके अंदर बचता है, कुछ एक प्रॉपर्टीज उसके अंदर में फॉर्मूलाज हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। तो ये बेसिकली रिजोल्यूशन आपको आना चाहिए कि ये एक्स वेक्टर है मान लो मेरे पास में, तो इसका नीचे जो कंपोनेंट आता है जो थीटा के साथ में रहता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली एक्स कोस थीटा से। सभी को अच्छे से पता भी है, काइनेमेटिक्स में बहुत बेहतरीन लेवल पर हमने इनको सीखा भी है। और ये जो दूसरा कंपोनेंट इसका बनता है, जो वर्टिकल कंपोनेंट बनता है, क्योंकि हमें 2 कंपोनेंट्स के अंदर में इसको रिजोल्व करना पड़ता है जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, तो ये जो वेक्टर बनेगा ये एक्स साइन थीटा हमारे पास में बनकर आता है। तो यही कहानी हमें यहां पर भी एनएलएम में भी पढ़नी पड़ेगी और आगे के जो चैप्टर्स आएंगे, चाहे मेरे पास में सर्कुलर मोशन आए, वर्क पावर, एनर्जी आ जाए, कोई भी टॉपिक आएगा, हम जो चीजें पढ़ते चलेंगे ना उन्हीं का हम इंप्लीमेंटेशन वहां पर करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये 3 बेहतरीन लेवल पर आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई। अब जो यहाँ पर कंस्ट्रेंट मोशन जो आज हम पढ़ रहे हैं, जिसको आप लोग जानते हैं कंस्ट्रेंट मोशन के नाम से, पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंस्ट्रेंट होता क्या है। भाई मैंने कहा कि आपको सुबह उठकर स्कूल जाना, तो आप सभी का एक विवश है, आप बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि भाई मुझे 7 बजे उठ के स्कूल जाना है, यानी कि आप किसी चीज को करने के कंस्ट्रेंट है या कहीं की विवश हैं, आप वो चीज करेंगे वरना तो आपकी चीजें गड़बड़ होनी शुरू हो जाएंगी। तो ठीक उसी तरह से हमारा जो मोशन होते हैं, जो हम यहाँ पर एनएलएम के अंदर में पढ़ते हैं, जो बेसिक लेवल पर हम एनएलएम को उठाते हैं,
आप जर्नली जो पढ़ते होंगे एनएलएम को अपने लॉज के थ्रू पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पर मेरा जो पढ़ाने का यहाँ पर वे रहेगा वो अलग चीजों से यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि न्यूमेरिकल आपके किस पॉइंट से बनाए जाते हैं, वो चीजें यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो कंस्ट्रेंट मोशन होता है हम अपने इस चैप्टर के अंदर में 3 लेवल पर पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग का पढ़ते हैं, दूसरा हम पढ़ते हैं पुली का पढ़ते हैं, और तीसरा जो हमारे पास में बनता है दिस इज नोन एज वेज। तो 3 तरह के कंस्ट्रेंट मोशन आप लोगों को यहां पर देखने पड़ते हैं। अब सबसे पहली शुरुआत मैं करता हूं स्ट्रिंग को, कि स्ट्रिंग या फिर कहीं धागा वो अपने आप में कैसे कंस्ट्रेंट है, या कहीं कि वो कैसे अपने आप में विवश है कोई भी काम करने के लिए। लेट अस सपोज कि एक एग्जांपल लेता हूं मैंने कहा कि ये मेरे पास में एक सरफेस है और यहां पर मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है और दूसरा ब्लॉक मैंने यहां पर रखा हुआ है। लेट अस सपोज इसका वेट है मेरे पास में 2 kg, इसका वेट है मेरे पास में 1 kg, ठीक। और इन दोनों को मैंने एक धागे से बांध रखा है। ये एक जनरल चीज मैंने जो आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर में भी करके देख सकते हैं, वो चीज मैंने यहां पर इसके साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब देखो इसको कि मैंने कहा कि ये जो 1 kg का ब्लॉक है ना, इसको यहां पर मैंने स्पीड दे दी है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड दे दिया। और मैंने आप लोगों से पूछा कि बताओ कि 2 kg जो यहां पर है इसकी स्पीड क्या होगी। तो आप सभी का आंसर आया होगा बिल्कुल सही कि इसकी स्पीड भी मेरे पास में 2 मीटर पर सेकेंड रही होगी। क्या आपने इसके पीछे लॉजिक सोचने की कोशिश करी? ये लॉजिक इसके पीछे ये बनता है भाई कि ये जो बीच में आपने धागा बांध रखा है ना, ये वाला जो बीच में धागा बंधा हुआ है ये विवश है, यानी कि कंस्ट्रेंट है। कैसे कंस्ट्रेंट है कि अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट की स्पीड कितनी 2 मीटर पर सेकेंड, और जस्ट ये जहां पर बांध रखा है आपने ये बिल्कुल इसके साथ में अटैच हो गया, तो इसकी भी स्पीड मेरे पास में 2 मीटर पर सेकेंड। आप किसी भी पॉइंट पर जाकर देखो, इस धागे के किसी भी पॉइंट को आप कंसिडर करेंगे तो हर धागे की स्पीड है मेरे पास, हर पॉइंट की स्पीड है मेरे पास में 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड, और ये जैसे यहां पर पहुंच रहा है तो इसकी स्पीड भी मेरे पास में 2 मीटर पर सेकेंड। और फाइनली ये जो ब्लॉक भी मूव करेगा ये भी कितने से करेगा 2 मीटर पर सेकेंड से। यानी कि ये जो धागा है ना ये अपने आप में कंस्ट्रेंट है, ये विवश है कि भाई जो स्पीड इसके इस पॉइंट की होगी थ्रू आउट इस धागे में, यानी कि अलोंग द लेंथ इस धागे की स्पीड वही मेंटेन रखनी है। यानी कि ये इसका एक कंस्ट्रेंट है, ये इसकी व्यवस्था है। तो हम ये इस प्रॉपर्टी का एक फायदा उठाने चाहेंगे अपने न्यूमेरिकल्स को लेकर कि ये कंस्ट्रेंट मोशन जो हमने दिया है कि 2 मीटर पर सेकंड मैंने दी, तो इस ब्लॉक की भी स्पीड मेरे पास में 2 मीटर पर सेकंड रहेगी। अगर मैं इस ब्लॉक के इस पॉइंट को मान लूं कि दिस पॉइंट इज VA, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मैं यहां पर मान लूं VB, तो आप ये कह सकते हैं कि अलोंग द स्ट्रिंग VA इज इक्वल टू VB। और रीजन क्या है इसका? रीजन है कंस्ट्रेंट होना, यानी कि उसका विवशता, ये अपने आप में विवश है कि उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास में बनती है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट, यानी कि वो उस चीज को करने के लिए प्रतिबद्ध है, या फिर कहें कि वो उसके लिए विवश है, उसको ये काम करना ही पड़ेगा। तो जब भी हमारे पास में कोई स्ट्रिंग आएगी तो आपको हमेशा यही मानना है कि जिस पॉइंट से, जिस स्पीड से ये मेरे पास में मूव कर रहा होगा उसी स्पीड से ये पार्टिकल भी मेरा मूव कर रहा होगा, ये पार्टिकल भी मेरा मूव कर रहा होगा। अभी आपको चीजें समझ नहीं आई होंगी, लेकिन अभी एक न्यूमेरिकल में इसके साथ में अटैच करूंगा तब आपको और बेहतरीन लेवल पर इसको समझने में हेल्प मिलेगी। मान लो मेरे पास में जो क्वेश्चन है, और हाँ एक चीज और, जब हम भी स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे ना, अभी जो स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं इसकी 2 बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो स्ट्रिंग है ये अपने आप में मासलेस है अभी के लिए, यानी कि इसके पास में कोई भी मास नहीं है, कोई भी वजन नहीं इसका। और दूसरा ये इन इलास्टिक है, या फिर कहें कि इन एक्सटेंसिबल है। अब इसका क्या मतलब होता है इनएक्सटेंसिबल का? इसका मतलब है कि हम इसको खींच नहीं सकते, यानी कि इसकी लेंथ अगर मेरे पास में 1 मीटर दे रखी है तो इसकी लेंथ 1 मीटर ही रहेगी, ये अपने आप में रबर की तरह बढ़ेगी या कम नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी हमें यहां पर लेके चलनी पड़ेगी, तब हम अपने क्वेश्चंस को यहां पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। और दूसरा इसने कहा कि मासलेस है, यानी कि ये जो स्ट्रिंग आपने ली है इसका कोई भी वेट हमें कंसिडर नहीं करना है अभी के लिए, जो चीज मैं अभी कंस्ट्रेंट मोशन में कंसिडर कर रहा हूं। चलो भाई अब एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है कि मान लो मेरे पास में एक वजन रखा हुआ है, कुछ इस तरह का B ब्लॉक रखा हुआ है, दिस इज ब्लॉक B, और यहां पर हमने एक पुली लगा रखी है। अभी आप लोगों को पुली के बारे में ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ये समझ लो कि पुली लगी हुई है जिसको आप कुछ इस तरह का शेप होता है सर्कुलर टाइप का, और यहां पर हमारे पास में स्ट्रिंग उसके ऊपर में लटकी होती है, तो हम चाहें इजीली उसको क्या कर सकते हैं, खींचने के लिए हमारे काम आती है, किसी चीज को लिफ्ट करने के लिए काम आती है। तो ये हमारे पास में पुली का एक फंक्शन होता है, और आगे जब पढ़ेंगे तो अच्छे से लेवल के इनके ऊपर में क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो ये पुली रखी हुई है मेरे पास में, और यहां पर मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है, दिस ब्लॉक इज A, कोई भी ब्लॉक मैंने कंसिडर कर लिया, और ये पुली के थ्रू यहां पर मेरे पास में ये कनेक्ट है इस ब्लॉक से। यहां पर मैंने इस ब्लॉक को कंसिडर कर रखा है, और इस ब्लॉक को थोड़ा सा इसके अंदर में चेंज डाल देता हूं मैं,
यहां से ऐसे लिया और ये आकर इस ब्लॉक के इस हिस्से को इसने टच कर लिया। तो यहां पर हमने क्या किया, इस ब्लॉक को टच करवा रखा है, यानी कि ये एक इसके साथ में अटैचमेंट हमने तैयार कर दी है। अब यहां पर कहा मैंने कि जो ब्लॉक ए है मेरे पास में, उसकी स्पीड यहां पर है मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आप लोगों से जो पूछा गया है, ब्लॉक बी की स्पीड पूछी गई है। फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक बी। करो भाई इसको सोल्व, कैसे करोगे आप लोग। और साथ ही ये दिया गया है कि ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज गिवन एज 53 डिग्री। ये 53 डिग्री आप लोगों को एंगल यहां पर गिवन है। अच्छा, अब ये कैसे आप इसकी अप्रोच करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को लेके। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर में हमेशा आपको जिस भी ब्लॉक की स्पीड निकालनी है ना, जो उसकी असली स्पीड है उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि किस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि आपको एक्चुअल स्पीड डायरेक्शन फाइंड आउट करनी चाहिए हमेशा। एक्चुअल स्पीड डायरेक्शन, पहला पॉइंट तो ये। जब भी आपको कंस्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो एक्चुअल स्पीड की क्या डायरेक्शन होगी वो चीज हम उसको कंसिडर करेंगे। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि ये ब्लॉक मेरे पास में इस पॉइंट से कनेक्ट है, ये बी ब्लॉक में ऊपर कनेक्टेड है, ठीक। अब ये ब्लॉक जो है यहां से 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो ये स्ट्रिंग है ये भी मूव कर रही होगी, और स्ट्रिंग मूव करेगी तो ये ब्लॉक भी मूव करेगा। अब क्या ये ब्लॉक उड़कर हवा में चला जाएगा, या फिर ब्लॉक मेरा नीचे धरती के अंदर में जा रहा है? नहीं जा रहा ना। ये ब्लॉक अगर आप जर्नल एक जंक्शन भी इसके अंदर में लगाते हैं, जर्नल कॉमन सेंस भी लगाते हो, तो आप सबको दिखता है कि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी इसकी एक्चुअल जो डायरेक्शन होगी स्पीड की वो यहां पर रहेगी। इतना तो समझ में आता है जी, क्योंकि ब्लॉक को जब भी आप देखेंगे पुली इस ऑप्शन के अंदर में, तो जिस सरफेस पे रखा हुआ है ये ब्लॉक उसी पर घिसटता हुआ चलेगा, तो इसकी एक्चुअल स्पीड तो इस डायरेक्शन में रहेगी भाई। तो मेरे को फायदा क्या हुआ यहां पर 5 मीटर पर सेकंड देने से। यहां पर मैं यूज किसका करूंगा, कंस्ट्रेंट का यूज करूंगा, जो मैंने स्ट्रिंग का समझा था। तो ये ब्लॉक मेरे पास में 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट भी 5 मीटर पर सेकंड से, ये ब्लॉक भी 5 पर, ये पॉइंट भी 5 मीटर पर सेकंड से, ये भी, यानी हर पॉइंट यहां पर किस स्पीड से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से कर रहा है। तो इसके डायरेक्शन में, यानी कि जो स्ट्रिंग है उसकी डायरेक्शन कितनी हो गई है, उसकी स्पीड कितनी हो गई है, 5 मीटर पर सेकंड हो गई। लेकिन मेरा ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में चल रहा है भाई, तो एक्चुअल स्पीड कौन सी है, v है या 5 है? भाई v है ना उसकी स्पीड, तो मुझे तो ब्लॉक को मूव करवाना है। इसके मूवमेंट से जो इफेक्ट आ रहा है मेरे पास में, उसका इफेक्ट ये है कि ये ब्लॉक b मेरा मूव करने लग गया, तो एक्चुअल स्पीड मेरे पास में v की आ गई है। तो v मेरे पास में जो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये कोई ना कोई एंगल बना रहा है इसके साथ में, और ये एंगल कितना दे रखा है भाई अपने को, 53 डिग्री एंगल यहां पर गिवन है। तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए जो स्ट्रिंग है। मान लो ये मेरे पास में, इसको मैं स्ट्रिंग का नाम दे देता हूं C और D। इस पॉइंट को अच्छे से समझना दोस्त, वरना गड़बड़ हो जाएगी आप लोग की, कि ये जो स्ट्रिंग है ना, एक्चुअल डायरेक्शन तो मेरे पास में बॉडी की मूवमेंट की, मुझे तो बी ब्लॉक मूव करवाना है, और बी ब्लॉक मेरा वी डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और स्ट्रिंग भी अपने 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, अगर ये कंपोनेंट, इस स्पीड का कंपोनेंट हम जो रिजोल्व करें, क्योंकि एक एंगल बना रहा है, और ये रिजोल्व करें और ये इक्विवेलेंट 5 नहीं आएगा, तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। जैसे समझो कि ये स्ट्रिंग है मेरे पास में, एक पॉइंट की स्पीड मेरे पास में 5 मीटर पर सेकंड है और दूसरे की मेरे पास में 6 मीटर पर सेकंड है। तो ऐसा केस होगा तो ये स्ट्रिंग जो होती है ना, इस पॉइंट से टूट जाती है। तो अगर ये स्ट्रिंग को मुझे तोड़ने से, टूटने से बचाना है, तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट, यानी कि ये जो वेलोसिटी है, इसको मैं रिजोल्व करूं तो इस डायरेक्शन में उसका रिजोल्यूशन जाएगा, तो वो इक्विवेलेंट किसके होना चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड की होना चाहिए। अगर ज्यादा हो गया उसका तो वो तो टूट जाएगी, और कम हुआ तो भी टूट जाएगी उसकी। तो ये जब हम रिजोल्व करें वी को इस डायरेक्शन में, तो रिजोल्व होगा ही होगा। देखो कुछ इस तरह का बना हुआ है ना ये फिगर, अभी देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का फिगर बना हुआ है कि ये मेरे पास में 53 डिग्री बना हुआ है, और यहां पर उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, और ये जो वेक्टर जो मेरे को एक्चुअल में लेके जाना है उसकी स्पीड है v। तो इसको मैं रिजोल्व करूं और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाए, जरूर जाए, तो वो इक्विवेलेंट होना चाहिए 5 मीटर पर सेकंड के। अगर वो नहीं हुआ तो वो जो रस्सी है यहाँ पर, जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग कंस्टेंट को फॉलो करवाना है, ये रस्सी टूट जाएगी। तो बताओ यहां पर इसका कंपोनेंट कौन सा जाएगा, v का कंपोनेंट यहां पर जाएगा मेरे पास में v cos 53, यही जाएगा ना। तो ये जो v cos 53 आया अपने पास में, दिस इज इक्वल टू 5, क्योंकि तभी तो भाई उसको मेंटेन रखेगा, 5 के बराबर होगा तभी तो मेंटेन रखेगा वो, वरना टूट जाएगा। तो v और cos 53 की वैल्यू मेरे पास में कितनी होती है भाई, यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, cos 53 दिस इज इक्वल टू 4/5। तो यहां से मेरे पास 4/5 आ गया और इधर ये 5 बच गया। सो v इज इक्वल टू 25/4, या फिर इसकी स्पीड आ गई मेरे पास में 25/4 मीटर पर
सेकंड। तो ये स्पीड किसकी होगी, इस स्पीड से ये ब्लॉक जो है बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो ये हमने इसके अंदर में क्या लॉजिक लगाया, यहां पर लॉजिक लगाने का सिर्फ एक मोटिव था मेरा कि जो कंस्टेंट मोशन है, यानी कि जो स्ट्रिंग का कंस्टेंट है कि हर पॉइंट की उसकी स्पीड यहां पर 5 है, तो ये थ्रू आउट स्ट्रिंग की 5 है, लेकिन ये कुछ एंगल बना रहा है, यानी कि एंगल बना रहा है तो मुझे कोई ना कोई रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। तो मैंने चाहा कि भाई मेरा फाइनल मोटिव क्या है, इस ब्लॉक बी को मूव करवाना। तो ब्लॉक बी है वो हवा में तोड़ के जाएगा नहीं, उसको तो इस डायरेक्शन में यानी कि इसके अलोंग द सरफेस मूव करना है, और अलोंग द सरफेस मूव करना है तो ये उसकी वी वेलोसिटी मान ली। और अगर ये धागा ना टूटे तो ये जो वी वेलोसिटी है इसका कंपोनेंट इस ब्लॉक के ऊपर में यानी कि इस धागे के ऊपर में आना चाहिए, स्ट्रिंग के ऊपर में आना चाहिए, तभी तो इसको बैलेंस कर पाएगा। ये अगर बैलेंस नहीं हुआ तो ये वाला केस मैंने बताया कि एक हिस्सा उसका 5 मीटर पर सेकंड से कर रहा है और दूसरा हिस्सा अगर उसका 6 आ गया मान लो मेरा आंसर, तो वो क्या कर जाएगी, टूट जाएगी। हमें तोड़ना नहीं है, स्ट्रिंग कंस्टेंट को मेंटेन रखना है, उसकी व्यवस्था को हमें यूज करना है। तो ये क्या होगा, इससे कंटिन्यू करवाने के लिए इन दोनों वेलोसिटीज को मुझे कंपेयर कर देना पड़ेगा, और कंपेयर करना ही मेरा मोटिव रहेगा क्योंकि उससे मेरा वेलोसिटी निकलकर इजीली आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को स्ट्रिंग कंस्टेंट से आप इजीली इसके अंदर में कर सकते थे। तो मेन इसके अंदर में समझने वाली बात ये थी कि हमेशा इस वेलोसिटी का कंपोनेंट आपको रिजोल्व करके इसके ऊपर में लेके आना है और उसको कंपेयर करना। नहीं आया तो कोई इशू नहीं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसको लेकर, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा इसके अंदर में और मैं बेहतरीन लेवल डालने की कोशिश करता हूं। मान लो यहां पर मैंने एक स्ट्रिंग बांधी हुई है, ये 2 एंड्स मैंने यूज किए हुए हैं, दिस एंड एंड दिस एंड, और यहां पर हमने एक पुली लगा दी है, मान लो ये यहां से और ये पॉइंट है, धागा मैंने इसके ऊपर बांधा हुआ है, और यहां पर एक छल्ला डाल दिया मान लो कोई भी, ठीक है, कोई रिंग वगैरह मैंने इसके अंदर में डाल दी है, और इस रिंग को मैं यहां से धागा लिया और यहां पर एक एंगल पर ले आया, और यहां इसके पास में एक पुली मैंने इंसर्ट कर दी है। पुली का काम आप समझ रहे होंगे कि पुली का काम सिर्फ उस धागे को एक स्मूथ वे प्रोवाइड करना है, और यहां पर एक हमने वेट लगा दिया। दिखने में तो बड़ा भयंकर क्वेश्चन है ये यहां पर लगा दिया, पुली को मैंने यहां पर स्टेबल कर रखा है भाई, ठीक है, ये आप लोग मानेंगे कि ये पुली यहां पर है स्टेबल, ठीक। अब जो यहां पर पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से कि ए जो है वो ब्लॉक नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो ब्लॉक है मेरे पास में, यानी कि ये जो मेरे पास में रिंग है, इसकी वेलोसिटी बतानी है कि कितनी होगी, ठीक। और ये जो एंगल दिया गया है, दिस एंगल इज 37 डिग्री, दिस एंगल इज 37 डिग्री आप लोगों को यहां पर प्रोवाइडेड है। अच्छा, अब इस पूरे कंस्टेंट का मतलब जो आपको फिगर दिख रही है, आप इसके ऊपर में ध्यान दो अच्छे से। तो मेन मोटिव आपका है क्या, आपका मेन मोटिव है कि ये जो रिंग है ना, ये जो मेरे पास में रिंग बनी हुई है, ये मूव कर जाए। तो इसकी एक्चुअल डायरेक्शन ढूंढो कि किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो सबको दिखता है कि भाई ये अलोंग द स्ट्रिंग ही मूव करेगी, यानी इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में रहेगी, और इसको हमने मान लिया वी वेलोसिटी। ठीक, इतना पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट, हमें उसकी एक्चुअल डायरेक्शन निकालनी है किसकी, कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा। जब भी कंस्ट्रेंट से रिलेटेड या धागे से रिलेटेड, पुली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस तरह की अप्रोच रखेंगे। हाँ, एनएलएम के जो लॉज हैं उनको मैं करवाऊंगा आगे, वो डेप्थ में उनके ऊपर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके क्योंकि एक्सेलेरेशन की अभी जरूरत नहीं पड़ रही है अपने को, तो एक्सेलेरेशन ना होने की वजह से हमने इस कंस्टेंट मोशन को पहले पढ़ना थोड़ा सा अच्छा समझा, ताकि आपको बाद में चीजें और यूज होती आ जाए, ताकि हम टेंशन वगैरह जब पढ़ेंगे तो अच्छे से आप उनको समझ पाए। ठीक, तो ये मेरे पास में 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है ऑब्जेक्ट ए, और ऑब्जेक्ट ए मूव कर रहा है तो ये स्ट्रिंग इसके साथ में कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो हर पॉइंट के हिस्से की जो वेलोसिटी है वो भी कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर पर सेकंड ही होगी, रीजन बीइंग स्ट्रिंग कंस्टेंट। तो हमें एक समझ में आई चीज कि इसमें तो अरे स्ट्रिंग कंस्टेंट लग रहा है, यानी कि ये स्ट्रिंग तो अपने आप में विवश है, और उसको जो उसका ये पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके हर पार्टिकल को उसी वेलोसिटी से मूव करना पड़ेगा। ठीक भाई, अब मैं ये भी चाहता हूं कि ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्जेक्ट मेरे पास में वी वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन ये भाई कोई ना कोई एंगल भी तो बना रहा है, आपको दिख रहा है। मैंने अभी कहानी आपको समझाई थी कि अगर आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से समझनी है तो उसके वेक्टर्स का रिजोल्यूशन करना आना चाहिए, यानी कि कहीं पर भी आपको एंगल दिखा वेक्टर्स के बीच में, तुरंत उसको रिजोल्व कर दो, दो कंपोनेंट्स के अंदर में जो कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब मेरा मोटिव तो इस v को लेकर है, तो v ये मेरे पास में डायरेक्शन होगी, ऊपर मैंने सिर्फ दिखाने के लिए कहा ये चलेगा तो इसके ऊपर में ना यहां पर ऐसे जा रहा होगा, ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब ये ब्लॉक नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है और कंटिन्यू जाता जा रहा है, और मैं ये भी चाहता हूं कि ये हमेशा कंटिन्यू जाता भी रहे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये धागा नहीं टूटेगा तभी तो ऑब्जेक्ट इस साइड में मूव करती रहेगी। बिल्कुल सही। तो ये जो v वेलोसिटी है जो कि एक एंगल बना रही है मेरे पास में स्ट्रिंग के साथ में,
तो वो उसका वेलोसिटी का कोई ना कोई कंपोनेंट तो मुझे इस डायरेक्शन में भी मिलने वाला है। तो हमें ये जानकारी है कि अगर यहां पर मेरा कंपोनेंट आएगा इस वेलोसिटी का, वो इक्वल होगा जितनी वेलोसिटी से स्ट्रिंग मूव कर रहा है, तब ये धागा नहीं टूट सकता। कहानी अभी समझाई थी ना कि ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो धागा यहां से टूट जाएगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली हर पॉइंट मेरे पास में 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो धागा टूटेगा नहीं, वो कंटिन्यूअसली उसी स्पीड से मूव करता रहेगा। तो मेरा मेन मोटिव है क्या कि एक तो धागा नहीं टूटना चाहिए, जो यहां पर हमने स्ट्रिंग यूज करी वो नहीं टूटनी चाहिए। दूसरा, ये ऑब्जेक्ट जो होगा इस डायरेक्शन में मूव भी करता रहना चाहिए। अब मुझे एक सी समझ तो आ गई कि अच्छा धागा नहीं तोड़ना, तो यहां पर वेलोसिटी का कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट बना होना चाहिए। लेकिन वो धागा ना टूटे, उसका कंपोनेंट कहां से लेकर आऊंगा? तो ये जो v वेलोसिटी है, इसका कोई ना कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, जो कि कितनी वैल्यू देगा मेरे को? v थीटा के साथ में है तो cos 37 डिग्री मेरे को मिलेगा। और ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 2 के बराबर होनी चाहिए, तभी तो रहेगा भाई मेंटेन उसका हर पॉइंट की वैल्यू जो मेरे पास में 2 मीटर पर सेकंड होगी, इक्वलेट हम उसके इक्वल करेंगे तभी तो वैल्यूज मेरे पास में बनी रहेंगी। तो यहां पर आप वैल्यू इसकी पुट डाउन करो, v cos 37 डिग्री दिस इज इक्वल टू 2। तो 37 की वैल्यू कितनी आएगी भाई मेरे पास में? दिस इज इक्वल टू 4/5 एंड दिस इज इक्वल टू 2 एंड v इज इक्वल टू 10/4 और फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो 5/2 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो यहां पर छल्ला है, जो रिंग है, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा? वो कर रहा होगा 5/2 मीटर पर सेकंड से। तो ये हम कैसे निकाल पाए? इसके अंदर में दो कंसेप्ट हमने लगाए। एक तो हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का लगाया कि ये पॉइंट अगर 2 से मूव कर रहा है तो कॉमन सेंस भी बोलती है और हमारा जो कंस्ट्रेंट वाला फॉर्मूला है वो भी बोलता है कि हर पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक शंका थी कि अगर यहां पर वेलोसिटी का कंपोनेंट कोई दूसरा आ गया 2 के अलावा, तो भाई स्ट्रिंग टूट जाएगी। तो इस वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से मूव करना चाहिए कि ये स्ट्रिंग टूटे भी ना और बॉडी मेरी मूव भी करती रहे? तो अगर ये 5/2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही होती तो इधर कौन सा कंपोनेंट आता? यहां पर उसका 2 कंपोनेंट आ जाते हैं ना, कि 2 मीटर पर सेकंड आता। तो जो मेरे पास में स्ट्रिंग की ऑलरेडी 2 मीटर पर सेकंड थी, उसी वेलोसिटी से उसी का कंपोनेंट भी 2 मेरे पास में आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, ये स्ट्रिंग जो है वो टूटेगा नहीं। अगर ये 3 आ जाता मान लो, तो 3 आ जाता तो स्ट्रिंग की स्पीड है 2, एक पर्टिकुलर हिस्से में उसकी स्पीड आ गई 3, तो स्ट्रिंग क्या हो जाती? टूट जाती। तो इसलिए इस स्ट्रिंग कंस्टेंट का यूज करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, आप खुद इसको एक बार ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 3 ये गिवन है कि यूज वही करना, आपको स्ट्रिंग कंस्टेंट यूज करना है। यहां पर एक पुली लगा रखी है मैंने, अभी घबराना नहीं है पुली को देख के। पुली का अभी सिर्फ मतलब ये समझो कि वो मेरे को स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पर दो ब्लॉक मैंने ऐसे लगा रखे हैं इसके ऊपर में, और ये मेरे पास में एक स्मूथ सरफेस है, और यहाँ पर हमने 2 ब्लॉक रखे हैं, दिस ब्लॉक 1 एंड दिस ब्लॉक इज ब्लॉक नंबर 2, या फिर कोई भी नाम दे दो आप इसको ब्लॉक ए नाम दे दो, इसको ब्लॉक बी नाम दे दो। और ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज 37 डिग्री, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर स्ट्रिंग के साथ में, दिस एंगल इज 53 डिग्री यहाँ पर बना हुआ है। ठीक भाई, अब जो मैं यहाँ पर आप लोग को दे रहा हूं उसको अच्छे से समझना कि ये जो ब्लॉक ए है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकंड से। 5 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ब्लॉक बी है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा? ब्लॉक बी जो है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा? अच्छा जी, अब ये तो समझ में आता है कि ये 5 मीटर पर सेकंड है, ये तो इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी इस ब्लॉक की, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये ब्लॉक बी किस डायरेक्शन में मूव करेगा? तो सबको समझ में आता है कि भाई ये हवा में तोड़ के जाएगा नहीं, ये ऑब्जेक्ट जो है इसको भी इसी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, यानी कि हमने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, जो कि हमने v मान लिया। ठीक, अब ये यहां से 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड थी। अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं तो ये कोई ना कोई एंगल बनाता हुआ मूव कर रहा है। कितना एंगल दिया इसने? 37 डिग्री दिया। तो इस 5 को मैं रिजोल्व करूं तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट मेरा इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि 2 कंपोनेंट हमने इसको रिजोल्व कर लिए जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। लेकिन स्ट्रिंग की तरफ में जो कंपोनेंट है, यानी कि ये जो है जो इसके अंदर में खिंचाव डाल रहा है, यानी जो इसको खींच कर लेके आ रहा है, वो तो ये कंपोनेंट होगा ना। और ये वैल्यू अगर मैं निकाल के देखूं तो 5 इंटू में कौन सा आएगा? cos 37 डिग्री आ गई इसकी वैल्यू स्ट्रिंग पे, और यही वेलोसिटी थ्रू आउट स्ट्रिंग के अंदर में मेंटेन रहेगी बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग कंस्टेंट। भाई जो वेलोसिटी ये 5 थी, ठीक है ना, जो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन स्ट्रिंग तो भाई थोड़े से एंगल पे है ना, तो एंगल के ऊपर में कितनी वेलोसिटी रही होगी, तो हमें ये रिजोल्व करना आता है ना
कि ये 5 से अगर मूव कर रहा है इस साइड में तो इसका एंगल यहाँ पर 37 डिग्री बन रहा है, तो इसको रिजोल्व करूंगा तो यहाँ पर तो वैल्यू ये आएगी ना cos 37, और जो वैल्यू थी मेरे पास में स्पीड की ये आ गई है। तो यहाँ से आप लोगों ने इसको सोल्व किया तो cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 5 इंटू 4/5, तो दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आई कि ये 4 मीटर पर सेकेंड हर पॉइंट पर मेंटेन रखनी है इसको, यहाँ पर भी मेंटेन है 4.4.4.444, हर जगह पे 4 रहेगी, और यहाँ पर भी आएगा तो भी 4 रहेगी बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग कंस्टेंट। तो इस साइड में इसका कंपोनेंट आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मुझे ये धागा ना टूटे वो भी तो देखना है, ठीक है ना, वो भी तो देखना पड़ेगा भाई, धागा ना टूटे। तो ये ऑब्जेक्ट मेरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है V से, तो इसका अगर कंपोनेंट इसके ऊपर में 4 के बराबर आ जाए तब तो धागा नहीं टूटेगा और ब्लॉक भी मेरा मूव करता रहेगा। तो ये कितनी स्पीड मैं इसको दूं कि ये स्ट्रिंग भी ना टूटे और ये ब्लॉक भी मेरे पास में चलता रहे। तो हमें पता है कि V cos 53 डिग्री दैट इज इक्वल टू 4। अगर मैं ये कर देता हूं तो ये ब्लॉक जो है वो इस साइड में मूव करता रहेगा, स्ट्रिंग यहां पर नहीं टूटेगी। तो cos 53 की वैल्यू कितनी होती है भाई, इसकी वैल्यू मेरे पास में होती है 4/5 होगी, दिस इज इक्वल टू 4, सो V इज इक्वल टू 20/5 आ गया, 20/4 होगा ना, और दिस इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड मेरे पास में आंसर आ गया। तो बेसिकली इसके अंदर में हमने जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट था उसी का हमने यूज किया है, और उसी का यूज करते हुए हमने दो कंसेप्ट को इसमें ध्यान रखा कि पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग की वेलोसिटी कितनी आएगी। तो इसके लिए हमें बार बार बताया भी गया है कि भाई जब भी कोई भी वेलोसिटी वेक्टर्स आपको एक एंगल पर मिलते हैं, या कोई भी वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर आपको एंगल पर मिलते हैं तो सबसे पहली कहानी उसको रिजोल्व कर लो। तो हमने दो हिस्सों में रिजोल्व कर लिया उसको, एक हिस्सा उसका गया यहाँ पर और दूसरा आएगा इस डायरेक्शन में, जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। तो मुझे तो इस हिस्से की जरूरत है, तो इसका हमने निकाल लिया कि ये 5 है, तो ये कितना आ गया 4, और थ्रू आउट इसको कंस्टेंट मेंटेन रखना है, यानी कि अपनी जो व्यवस्था है कि मेरे को तो ये स्ट्रिंग नहीं टूटनी चाहिए, तो थ्रू आउट उसको सेम वेलोसिटी इसके अंदर मूव करना चाहिए, और सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो थ्रू आउट इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, और 4 मीटर पर सेकंड होने से तो ये मुझे कंपोनेंट मिल गया उसका। अब फिर से देखो जो V वेलोसिटी यानी कि ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो किस स्पीड से मूव करे कि ये धागा ना टूटे। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो इक्वल हो जाए इसके, तभी तो नहीं टूट सकता है वो। तो यही तो चीज हमने यूज करी, V cos 53 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे cos 53 की वैल्यू हमने रखी 4/5, एंड फाइनली वी गेट द आंसर 20/4, एंड दिस इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके क्वेश्चन जो थे वो स्ट्रिंग कंस्टेंट को लेकर बनते हैं। ऐसे कितने हजारों न्यूमेरिकल्स आप लोग के लिए बना सकता हूं मैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट मेरा ये रहेगा कि जो स्ट्रिंग का पहला हिस्सा मूव कर रहा है उसी हिस्से को आप लेकर चलो, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसलिए हमें इनका यूज करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो इसके अंदर में टाइप बनता है, दूसरे टाइप जो हमारे पास में बनते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम को लेकर बनते हैं, पुली ब्लॉक सिस्टम। तो दूसरा हेडिंग इसके अंदर में डाल देंगे पुली ब्लॉक सिस्टम। तो यहां से भी काफी क्वेश्चन इसके अंदर में बढ़िया लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर में उठाए जाते हैं। तो इसके अंदर में किस तरह से हमें अप्रोच करनी चाहिए पुली ब्लॉक सिस्टम को लेकर, काफी इंपॉर्टेंट टाइप्स इसके अंदर में बनते हैं। तो पहली जो मैं शुरुआत करना चाहूंगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को इसके साथ में जोड़ के देखते हैं। मान लो आपको अभी एक क्वेश्चन भी मैंने दिया था इससे रिलेटेड कि ये मेरे पास में एक फिक्स्ड हमने जो सरफेस इसका यूज किया हुआ है, इसका मतलब रिजिड सरफेस है, यानी कि आपने सिस्टम को रोक के रखा हुआ है, और यहां पर मैंने एक पुली लगा दी। अभी बेसिक बात कर रहा हूं मैं पुली को लेकर, एक सर्कुलर टाइप की जो पुली होती है हमारे पास में यहाँ पर बन नहीं पाई है, तो कोई इशू नहीं, आप समझ जाना कि सर्कुलर टाइप है। और इसको हमने एक स्ट्रिंग इसके दोनों तरफ में ऐसे लटका रखी है, ये स्ट्रिंग हमने दोनों तरफ में इसके लटका रखी है, और यहाँ पर ब्लॉक मैंने लगा दिया है ब्लॉक A, और यहाँ पर आप लोग को लगा दिया ब्लॉक B। देखो जब हम ये चीजें पढ़ लेंगे ना, जैसे आगे हम बात करेंगे एनएलएम को लेकर, तो वहां पर आपको एक्सेलेरेशन से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक्सेलेरेशन की जब हम शुरुआत कर देंगे फिर हम उनकी FBD यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखते हैं, और वहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेंशन कितना लग रहा है, स्ट्रिंग है तो टेंशन कितना लग रहा है, या फिर पुली बेस्ड जो हमारे पास में क्वेश्चंस बनते हैं सबसे ज्यादा उन्हीं टॉपिक से बनते हैं। तो पहले जहां पर मुझे एक्सेलेरेशन की जरूरत नहीं थी, मैंने वो क्वेश्चंस यहाँ पर शुरुआत में आप लोग के लिए उठाने की यहाँ पर शुरुआत करिए, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो आप, ब्लॉक A है मेरे पास में और ब्लॉक B है। लेट अस सपोज की जो ब्लॉक A है उसको मैंने यहां से मूव करवा दिया नीचे की साइड में, इसको मैंने स्पीड दिया 4 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं आपसे जर्नली एक पूछना चाहूँ कोई बात कि भाई ये हिस्सा मैंने इसका बिल्कुल रिजिड कर रखा है, यानी कि अनमूवेबल है, ये सिर्फ ये आप ये इसके ऊपर में घुमा सकते हो, यानी कि इसको नीचे की तरफ में खींच सकते हो, इसको इस तरफ से खींच सकते हो, तो सिर्फ इतनी मैं कहानी इसके ऊपर में कर सकता हूँ, ठीक। अब ये बताओ कि वेलोसिटी ऑफ A है वो कितनी होगी,
तो आपका कॉमन सेंस कहता है कि भाई ये ब्लॉक मेरे पास में 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो कंस्टेंट ये पॉइंट भी मेरे पास में 4 मीटर पर सेकंड से कर रहा होगा। और मुझे स्टिंग कंस्टेंट की बहुत अच्छे से जानकारी अभी तक हो चुकी है कि इसका हर पॉइंट जो धागा है, जो मैंने रेड यहां पर यूज किया है, वो हर धागे का हर पॉइंट जो यहां पर है वो भी कितने से मूव कर रहा होगा, 4 मीटर पर सेकंड से। और जब ब्लॉक के पास में पहुंचने वाला होगा वो भी 4 मीटर पर सेकंड से, और ये नीचे वाला हिस्सा है ब्लॉक का वो भी 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होगा। अगर किसी को डाउट ये आता है कि नहीं, अगर आइडियल केस नहीं लूं मैं और प्रैक्टिकल केस लूं तो, और ये 3 मीटर पर सेकंड हो जाए भाई और ये 4 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो भाई इसके नीचे खड़े हो ना आप, सीधा आपके सर के ऊपर आके गिरेगा। भाई ये हो ही नहीं सकता। अगर स्ट्रिंग कंस्टेंट फॉलो नहीं होगा तो धागा क्या होगा, टूट जाएगा। ये ऊपर वाला 4 और नीचे वाला 3 से मूव कर रहा है, तो धागा यहीं से टूट जाएगा, नीचे खड़े हो ना तो आपके सर के ऊपर में आके गिर जाएगा। तो इसको अपना स्ट्रिंग कंस्टेंट फॉलो करवाना पड़ेगा। तो अगर पुली से भी आप यूज करना चाह रहे हो स्ट्रिंग को, तो वो भी वही वेलोसिटी फॉलो करेगी जो उसके इस हिस्से की है, या फिर कहें कि ब्लॉक बी की जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा हो। अच्छा, अब जो ट्विस्ट आता है वो थोड़ा ये आ जाता है कि मान लो ये पुली भी जो है, ये पहला एक इलस्ट्रेशन था जो आपका बेस तैयार करेगा। अब जो कंसेप्ट इसमें लेके आना चाह रहा हूं वो ये कह रहा है कि मान लो मेरे पास में पुली है, आपने ये पुली ले रखी है और ये भी ऊपर की साइड में मूव कर रही है, लेट अस सपोज, और इसकी वेलोसिटी मैंने दे दी 2 मीटर पर सेकेंड। और सेम वही केस हमने लिया अभी, ये ब्लॉक ए है मेरे पास में और यहां पर ब्लॉक बी मैंने लटका दिया, दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी। और इसके अंदर में दे रखा है कि ये जो वेलोसिटी है इसको मान लेता हूं मैं 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ए, यानी कि ए जो है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो चलो इसको शुरुआत करें क्वेश्चन की। तो आपको जो गिवन है Vp इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ बी मेरे पास में है 2 मीटर पर सेकंड, दिस इज आल्सो, और जो Vb है Vb गिवन था तो Va निकालेंगे, कोई इशू नहीं इसके अंदर में, आप जो भी नाम इनको देना चाहें तो वो ले सकते हैं। अच्छा जी इसमें एक पॉइंट समझने की कोशिश करना कि अगर मैं इस हिस्से को बात करूं तो ये हिस्सा स्ट्रिंग का इसके साथ में कनेक्टेड है और ये हिस्सा स्ट्रिंग का यहां पर कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये जो थ्रू आउट ये वाला हिस्सा जो है, जो इसके ऊपर ऊपर चल रहा है, ये वाला हिस्सा, ये तो मेरे पास में कांस्टेंट रहेगा भाई। स्ट्रिंग जो है वो तो इतने हिस्से को कनेक्ट करेगी ना, ये हिस्सा और ये हिस्सा, इससे फालतू तो कर नहीं सकती है, जो हमने वेट लटका रखे हैं उसके, तो इतना रहेगा। अगर ये मेरा नीचे चला गया तब भी ये हिस्सा तो मेरे पास में कांस्टेंट रहेगा, इतना हिस्सा तो कांस्टेंट रहेगा, यानी इतना तो मेरे पास में पुली के साथ में अटैच रहेगा ये, ठीक। अब चेंज कौन हो रहा है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है, अगर मैं इस लेंथ को, इस वाली लेंथ को x1 मान लूं, दिस वन इज नोन एज x1, और ये वाला जो हिस्सा है जो जहां से अटैच हुआ और वहां से लेकर b तक की जो लेंथ है ये मैं x2 मान लेता हूं। तो आप देख पा रहे हैं कि x1 प्लस में x2, और ये अपने आप में कांस्टेंट है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे यहां पर, वो भी हमारे पास में कांस्टेंट ही रहेगा, नो डाउट वो भी कांस्टेंट रहेगा, उसकी भी एक वेलोसिटी होगी, लेकिन उसको हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो मुझे पता है कि ये हमेशा हिस्सा क्या रहेगा, उसका कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये x1 डिस्टेंस और x2 डिस्टेंस है, ये तो अपने आप में वेरी करती रहेंगी, लेकिन अगर इन दोनों का सम देखें तो ये अपने आप में क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा भाई। अगर मान लो पहले ये 5 मीटर था, लेट अस सपोज ये 5 मीटर है और ये यहां पर है 2 मीटर है, मैंने इसको इस साइड में एक ही तरफ में धकेलना शुरू किया, एक ही तरफ में खींचना शुरू किया, तो ये हिस्सा अगर यहां पर x2 जो है वो मेरे पास में हो गया 3 मीटर, तो एक हिस्सा 1 मीटर ये नीचे आ गया, तो ये 1 मीटर ऊपर भी तो गया, तो x1 की वैल्यू होगी 4 मीटर, पहले कितनी थी 7 थी, दोनों का सम, अभी भी कितना 4 + 3 7 ही है, तो ये वैल्यू तो मेरे पास में कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, क्या आपको थोड़ा एक आइडिया है कि अगर कोई भी डिस्टेंस है उसको मैं टाइम के साथ में डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या प्रोवाइड होता है भाई, dx/dt आप लोग कर देते हैं तो आपको मिलता है वेलोसिटी। लेकिन मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, यहां पर मैं पुली के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। ये जो 2 पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं कि मैं पहले x1 को डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि जैसे जैसे मैं इसको खींच रहा हूं तो टाइम के साथ में इसके ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये वैल्यू मेरी चेंज हो रही होगी किसके रिस्पेक्ट में, इस पुली के रिस्पेक्ट में। पहले ये वाला डिस्टेंस तो मेरे पास में a b c d, ये तो यहां पर कांस्टेंट रहेगी, ये लेंथ तो वेरी कौन करेगी, वेरी x1 करेगा, x2 करेगा, तो x1 को मैं अगर चेंज देखना चाहूं डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब ये होता है कि उसके में कितना चेंज आ रहा है, धीरे धीरे हम उसको टाइम बिताते जा रहे हैं। मान लो 1 सेकंड पहले उसकी 5 लेंथ थी, अब उसकी 1 सेकंड के बाद में 4 मीटर लेंथ होगी, 1 सेकंड बाद देखो 3 मीटर लेंथ होगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हर सेकंड में कोई ना कोई मूवमेंट कर रहा है वो, और मूवमेंट कर रहा है तो उसके अंदर में क्या आ गई है, वेरी गुड, वेलोसिटी आ गई।
तो यहां पर dx बाई dt मैंने कर दिया, प्लस में dx2 डिवाइड बाई dt कर दिया, सेम टाइम हम ले रहे हैं और ये कांस्टेंट है इस साइड में, तो इसका वैल्यू आया मेरे पास में 0। अब कहीं आपको दिख रहा है कि ये dx1 जो है, हम जो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं वेलोसिटी है किसकी, जो ये वाला ब्लॉक है मेरे पास में, जो यहां पर कौन सा ब्लॉक था, बी ब्लॉक था, किसके रिस्पेक्ट में, पुली के रिस्पेक्ट में, तो वी कैन राइट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली, प्लस में इसको क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली एंड दिस इज इक्वल टू 0, यहां पर रहता है मेरे पास में। अब इसको और थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करें तो आपको ये की चीज ये भी समझ में आती होगी कि वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एपी, यानी कि इसका माइनस उसका इनवर्ट। तो जिस वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रही होगी, उसी वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट मेरे पास में नीचे मूव कर रही होगी। लेकिन कहानी यहां पर नहीं थी भाई, कहानी तो ये थी, शुरुआत जो हुई थी कि पुली भी तो ऊपर मूव कर रही है। जो पुली है, अगर मैं यहां पर चीटा बनकर बैठता हूं, इस पॉइंट पर मैं चीटा बनकर बैठता हूं, तो जो बी है इसको ऊपर आता हुआ दिखेगा और ए जो है वो नीचे आता दिखेगा। तो ये तो मुझे यहां से समझ में आ गया कि बी जो है वो ऊपर आता हुआ दिख रहा है और ए जो है वहां पर नीचे की तरफ में जाता हुआ दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द दिस नेगेटिव साइन, यानी कि दोनों की वेलोसिटी यहां पर अपोजिट रहेगी। ठीक, तो आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, मेरा मेन मोटिव यहां पर वेलोसिटी ऑफ पुली निकालना भी होता है, जो कंसेप्ट इसके अंदर में रहेगा। वेलोसिटी ऑफ पुली भी आप लोगों से पूछता है, ए की वेलोसिटी भी पूछता है, बी की वेलोसिटी पूछता है। तो मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला यहां पर ड्राइव करूंगा और बाद में एक शॉर्ट ट्रिक के ऊपर में भी लेके जाऊंगा मैं, जब ये कंसेप्ट हम और आगे डेप्थ में पढ़ेंगे तो पॉइंट मेथड आपको बताऊंगा, जो कि सबका एक ही सॉल्यूशन देगा, यानी कि मतलब उसको आप यूज करेंगे तो कितना भी डिफिकल्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन डिजाइन कर दे एग्जामिनर, आपका क्वेश्चन शॉर्ट सोल्व हो जाता है। तो यहां से आपने किया VBP, तो दिस कैन बी रिटन एज VB माइनस में VP, ऐसे लिखते हैं। और ये मेरे पास में क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ VA प्लस ऑफ VP हो जाएगा। ये भाई आप ये क्या करते थे ना, वेलोसिटी ऑफ AB है आपके पास में, तो इसको मैं कांस्टेंट मतलब इसके रिस्पेक्ट में मैं चेक किया करता, तो वेलोसिटी ऑफ A माइनस में वेलोसिटी ऑफ B ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। तो यहां भी मैंने वही किया कि वेलोसिटी ऑफ B माइनस में वेलोसिटी ऑफ P, यहां पर नेगेटिव साइन आ गया तो वेलोसिटी ऑफ A प्लस में वेलोसिटी ऑफ P हो गया। अब दोनों साइड में आप वेलोसिटी ऑफ P को एक तरफ करो और इनको दोनों को एक तरफ करो, तो वेलोसिटी ऑफ A प्लस में वेलोसिटी ऑफ B डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला आप ध्यान रख लो, बहुत सारे क्वेश्चंस का ये डायरेक्ट सॉल्यूशन आपने को देगा कि वेलोसिटी ऑफ A प्लस में वेलोसिटी ऑफ B डिवाइड बाई 2 करोगे आप लोग, तो आपको पुली की वेलोसिटी यहां पर मिलती है। तो इस क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, यहां पर क्वेश्चन में गिवन था मेरे पास में कि वेलोसिटी ऑफ पुली है, जो पुली है वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और जो ब्लॉक A है उसकी आपको वेलोसिटी निकालनी है, और वेलोसिटी ऑफ B थी वो यहां पर गिवन थी आपको 2 मीटर पर सेकंड से गिवन थी। अब देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप क्या मानो, आपको अब अपने साइन कन्वेंशन इसके अंदर में यूज करने पड़ते हैं। जो वेलोसिटी ऑफ P है दैट इज वेलोसिटी ऑफ A प्लस में वेलोसिटी ऑफ B डिवाइड बाय 2 वाला जो फॉर्मूला है, तो इसमें जो भी वेलोसिटीज आप पुट डाउन करोगे तो आप एक रेफरेंस पॉइंट मान लो कि भाई मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव मान रहा हूं या नीचे वाले को पॉजिटिव मान रहा हूं। तो मैंने कहा कि भाई ऊपर वाले जितनी भी वेलोसिटी जाएंगी, यानी कि कोई रेफरेंस पॉइंट है उसे ऊपर की साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव होंगी, और नीचे की साइड में जा रही है तो उनको हम मान लेते हैं नेगेटिव। ठीक भाई, तो वेलोसिटी ऑफ A बताओ मेरे को, मुझे नहीं पता कि किस डायरेक्शन में, तो मैंने वेलोसिटी ऑफ A इसको रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ पे मैंने जनरल एक अजम्पशन माना है कि नीचे वाली सारी क्वांटिटीज को मैं नेगेटिव और ऊपर जाते हुए सबको मैं पॉजिटिव मानूंगा। तो वेलोसिटी ऑफ B बताओ, नीचे की साइड में आ रही है तो मैं इसको लिख सकता हूं -2। ये -2 समझ आया कि नहीं आया भाई, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड को मैंने अभी जो अपना अजम्पशन माना है कि डाउनवर्ड को हम क्या मान रहे हैं, नेगेटिव मान रहे हैं, तो नेगेटिव मैंने लिख दिया। ठीक भाई, डिवाइड बाय 2। अब वेलोसिटी ऑफ पुली वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 प्लस का 2 आएगा ना, क्योंकि ऊपर की साइड में जा रही है तो +2 आ गया। तो यहां से आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ A दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और ये प्लस माइनस था इस साइड में जाएगा तो ऐड हो जाएगा 2, तो वेलोसिटी ऑफ A दैट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास में आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप इसके अंदर में कुछ भी वैल्यू मैं इसकी प्रोवाइड कर दूं आप लोग को, यहाँ पर 4 दे दूं, 5 दे दूं, 10 दे दूं, कुछ भी दे दूं, आप इजीली उसको कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, और इसमें मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पुली बेस्ड सिस्टम को लेकर ही बात कर रहा हूं मैं, कि पुली है वो भी मूव कर रही है। जब भी पुली मूव कर रही है तो आपके दिमाग में तुरंत ये फॉर्मूला अपना आ जाना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ पुली दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A प्लस में वेलोसिटी ऑफ B डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला तुरंत आपके दिमाग के अंदर में क्लिक हो जाना चाहिए। चलो भाई, अब इसमें जो कह रहा है कि ये पुली भी मूव कर रही है किस स्पीड से, 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और जो ब्लॉक A और B है वो यहाँ पर आपके पास में गिवन है, ब्लॉक A एंड ब्लॉक B। ब्लॉक A की वेलोसिटी जो आप लोगों को प्रोवाइडेड है दिस इज 6 मीटर पर सेकंड। आपको फाइंड आउट करनी है स्पीड ऑफ द
या वेलोसिटी ऑफ द बी। और ये जो ब्लॉक ए है ये हमने मान लिया कि ऊपर की डायरेक्शन में ही यहाँ पर मूव कर रहा है, और जो पुली है वो भी अपने आप में ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो निकालो भाई वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी है आपको। तो मैं कोई भी इसकी डायरेक्शन अज्यूम कर लूं, हम पॉजिटिव डायरेक्शन इसका मानते हैं कि जो भी हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है उससे ऊपर की साइड में जो भी जा रही है पॉजिटिव है, और अगर नीचे कोई भी मेरे को दिखती है तो वो मेरे लिए नेगेटिव का काम करेगी। ठीक भाई, तो हमें फॉर्मूला पता है वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस में वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। तो वैल्यूज का रखो, ऊपर जाते हुए सारी चीजें मेरे लिए पॉजिटिव, तो ये मेरे पास में कितना आ गया, +4 आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखो, वेलोसिटी ऑफ ए ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो दिस इज आल्सो 6। वेलोसिटी ऑफ बी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं साइन कन्वेंशन के साथ में रख रहा हूं, तो अपने आप मेरे पास में आंसर आ जाएगा। सो दिस इज 2 डिवाइड बाय 2 हमने कर दिया। तो यहां से करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 8 इज इक्वल टू 6 प्लस में वीबी, तो वीबी की वेलोसिटी यहां से आपके पास में आई 8 माइनस में 6 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपका आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। क्या कोई दिक्कत आई इस क्वेश्चन में? बिल्कुल इसी लेवल के सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सिंपल इसलिए लगा क्योंकि आपको एक चीज तो ये पता लगी कि अच्छा जो मेरे पास में स्टिंग कंस्टेंट है वो फॉलो हो रहा है, और जो ये लेंथ है ना ये वेरी कर रही है। ये इस साइड में जो मेरे पास में लेंथ थी, जो x1 थी या x2 था, ये यहां पर वेरी कर रहा है, और वेरी कर रहा है यानी कि उसकी लेंथ चेंज हो रही है, डिस्टेंस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें उसकी जानकारी थी, तो वहां पर क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। हम करने को तो और भी बहुत सारी टेक्निक्स है इनको यूज करने का, इनको सोल्व करने का, लेकिन हमारे लिए सबसे सहूलियत इन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए इनका वेलोसिटी वाला कंसेप्ट यूज करना है। और आगे भी बार बार जब हम टेंशन वगैरह पढ़ेंगे तो इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। इनकी लेंथ वाइज जो चेंज आता है उसको बहुत बार हम यूज करेंगे। लेंथ वाला जो कंसेप्ट है ना इसको समझ लो अभी से, अच्छे से इसको घोट लो भाई। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, इसको भी हम बढ़िया लेवल पर उठाएंगे इस क्वेश्चन को। मान लो एक पुली है, ये पुली है और ये ऊपर की साइड में जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से, और यहां पर इसको मैंने क्या कर रखा है, अर्थ के साथ में बांध रखा है, और यहां पर जो ब्लॉक ए है वो लटका रखा है मैंने, ये वाला। ठीक, अब यहां पर मैं पूछ रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए बताओ भाई, ये वाली वेलोसिटी आपको बता। अब किसी का तो ये भी आना चाहिए, अच्छा ना तो हमें ब्लॉक बी दिख रहा है और ना हमें किसी एक के ब्लॉक की वेलोसिटी दिख रही है, तो हम कैसे निकालें इसको भाई? थोड़ा बहुत ये समझ में आता है आप लोग कि मान लो ये मेरे पास में वेलोसिटी ऑफ ए है, ये अगर मैं ब्लॉक बी मान लेता हूं, इसको ये ब्लॉक बी मान लेता हूं, तो ये अर्थ के साथ में जुड़ा हुआ है, नीचे टिका हुआ है। इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वही स्टिंग की वेलोसिटी आ गई, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी भी मेरे पास में 0 आ गई। लेकिन ये हिस्सा बंधा हुआ है, पुली ऊपर चल रही है, तो ये लेंथ जो है इसकी चेंज होगी कि नहीं होगी भाई? कॉमन सेंस है ना कि ये हिस्सा थोड़ी देर के बाद में क्या करेगा, ये पुली यहां पर पहुंच चुकी होगी, तो ये ब्लॉक जो है वो उठकर यहां पर आ चुका होगा, ये वाला हिस्सा थोड़ा बढ़ चुका होगा। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि अच्छा पुली चल रही है, तो कहीं ना कहीं ए के अंदर में भी क्या आएगा, वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी आ जाएगी तो वही तो मुझे निकालनी है। और उसका फॉर्मूला पता है कि जब भी पुली मेरे पास में चलती है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ पुली। तो वेलोसिटी ऑफ पुली आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो हम उसको पॉजिटिव मान रहे हैं, तो 4 आ गया। वेलोसिटी ऑफ ए मेरे पास में निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, 0 है, और ये वेलोसिटी ऑफ 2 ना डिवाइड बाय 2 आ गया। सो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपके पास में ब्लॉक ए की वेलोसिटी निकल कर आ गई। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर में दिखने को ये था कि कंस्टेंट इसको फॉलो करना है, तो ये मेरे पास में 0 0 कर देगा, क्योंकि ये हिस्सा तो भाई अर्थ के साथ में बंधा हुआ है। लेकिन आप थोड़ा ये सोचो कि ये पुली भी तो मूव कर रही है ना, और पुली मूव करेगी तो स्टिंग को इस हिस्से को ऊपर की तरफ में खींच के लेके जाएगी, ये थोड़ा नीचे दबेगा, ये थोड़ा ऊपर उठेगा, ठीक है ना। ये ऊपर इतना हिस्सा पहले था मान लो, अब ये उठकर थोड़ा यहां पर चली जाएगी ऑब्जेक्ट, तो आपको दिख रहा भी होगा कि ये हिस्सा छोटा हो गया और ये हिस्सा मेरे पास में बड़ा हो गया। अगर ये मूव कर रहा है किसके कारण में, पुली के मोशन के कारण में, विद रिस्पेक्ट टू पुली अगर बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर में भी एक वेलोसिटी आ जाएगी, और वो वेलोसिटी हम इजीली इस फॉर्मूले के थ्रू यहां पर निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा अब एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, और ये क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करके देखेंगे वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 4, कितने यार इसके ऊपर में क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ, हजारों क्वेश्चन आपको अपने सीट्स के अंदर में मिलेंगे, आप किसी प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाकर देखेंगे तो वहां पर भी मिलेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये मान लो मेरे पास में एक हिस्सा मैंने इसको बांध रखा है, ये रिजिड है यानी कि इसको हमने बिल्कुल स्टेबल कर रखा है। ये देखो जब ऐसे दिखाता हूँ ना मैं इसको, यहाँ से एरो ऐड बना के दिखा दिया और यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड लिख देता हूँ, इसका मतलब है कि पुली ही मूव कर रही है, पुली भी मूव कर रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हिस्सा जो है मेरे पास में, इसको मैंने ऐसे डॉट डॉट लगा दिए, इसका मतलब रिजिड है यानी कि वहां पर वो रुका हुआ है। ठीक, एक पुली यहाँ पर मैंने इसकी लगाई हुई है, ये वाली,
ये पुली लगा दी है और इसके दोनों हिस्सों पे एक यहां पर मैं ले आता हूं इसका हिस्सा और एक दूसरा यहां पर ले आते हैं। ठीक, यहां पर और पुली लगा देते हैं एक। लो जी, एक पुली और लगा दी है। देखो कॉम्प्लेक्स कितना भी कर लो, लेकिन अगर हमें अपने कंसेप्ट के ऊपर में पकड़ है ना, तो एग्जामिनर कैसा ही क्वेश्चन दे दे हमें डरना नहीं चाहिए। ठीक, लो जी, एक इसके ऊपर में फिर स्टिंग लगा दो। ये मैंने स्टिंग लगा दी है, यहाँ पे मैंने स्टिंग लगा दी है, यहाँ पे स्टिंग लगा दी और यहाँ पर भी स्टिंग लगा दी। बांध दो जी ब्लॉक्स को। इस हिस्से को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया मान लो, और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दिया। यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर दूसरा ब्लॉक है। इस ब्लॉक का नाम मैं दे देता हूँ ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। अब सुनो जो कहानी यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को, कि ब्लॉक ए जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, ब्लॉक बी जो है वो ऊपर जा रहा है किस स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड से। और आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ सी। वेलोसिटी ऑफ सी आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे इसकी अप्रोच करेंगे भाई? पहली चीज तो ये देखो इसके अंदर में कि ये हिस्सा मेरे पास में रुका हुआ है। मैं हिंट दे रहा हूं, सिर्फ सोल्व नहीं करूंगा। आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप कर पा रहे हैं तो 1 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आएगा। वेलोसिटी ऑफ सी इज 1 मीटर पर सेकंड। हिंट मैं दे रहा हूं आप लोगों को, ये हिस्सा मेरे पास में रुका हुआ है और पुली जो है वो भाई धागे से बंधी हुई है। तो हो सकता है कि ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा इस साइड वाला वो नीचे की साइड में जा रहा हो, तो ये पुली जो है ऊपर की साइड में जा रही होगी, यानी कि पुली के अंदर में कोई ना कोई मोमेंट होगा। हो सकता है कि ये हिस्सा नीचे की साइड में खींच रहा है, तो ये पुली का, ये वाली पुली ऊपर की साइड में उठ रही हो, तो पुली का तो मोमेंट है। कंफर्म है कि इसके अंदर में पुली का मोमेंट है, क्योंकि ये मेरे पास में रिजिड नहीं है, कहीं इनको बांध नहीं रखा है। नो डाउट ये मेरे पास में जो पुली है ये वाली, अगर मैं इसको पुली नंबर 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं और इसको 3 मान लेता हूं, तो 1 के अंदर में तो कोई मोमेंट नहीं है, ये तो सिर्फ धागे को एक स्मूथ रास्ता दे रही है। लेकिन ये पुली नंबर 2 और पुली नंबर 3 है, इनमें तो कहीं ना कहीं भी मेरे पास में मोमेंट होगा, उनकी वेलोसिटीज भी आएंगी। और उनकी वेलोसिटी अगर आ रही है, मूव कर रही है पुली, तो मुझे ये फॉर्मूला पता है, VA प्लस में VB डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला तो मुझे जानकारी है बहुत अच्छे से। तो लगाओ इसको, यहां पर आप लगाओगे इस केस में, तो यहां से वेलोसिटी आपकी पुली की किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ पुली आ जाएगा। तो ये करोगे सोल्व, तो मैं इसका लिख देता हूं, ये आपके पास में आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। और जो आएगा डायरेक्शन जो आएगी इसकी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। इस पुली की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, यानी कि ये मेरे पास में जो पुली है ये कहां पर जाएगी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। तो ये 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये स्ट्रिंग जो है ये पूरे के अंदर में 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होगा। ठीक भाई, तो यहां से पुली की आपको वेलोसिटी पता लग गई कि 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है। बी की वेलोसिटी आपको पता है, सी की नहीं निकाल लोगे भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके। कौन सा, VP दैट इज इक्वल टू VA, ए नहीं है यहाँ पर, बी आ जाएगा मेरे पास में, प्लस में वेलोसिटी ऑफ C डिवाइड बाई 2। वेलोसिटी ऑफ पुली आपको पता है अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये वैल्यू मेरे पास में 2 है। वेलोसिटी ऑफ बी आपको गिवन है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में 3 आ गया, प्लस में वेलोसिटी ऑफ सी निकालना है, तो ये आ गया 2 और 4 दो दूनी 4 हो गया, 4 माइनस में 3, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सी, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर में डरने का कुछ था नहीं, हालांकि डराने के लिए बहुत कुछ इसके अंदर में मैंने एड ऑन कर दिया कि एक पुली ली, फिर दूसरी पुली ले ली, तीसरी पुली ले ली, लेकिन मुझे एक अपना बेसिक पता था कि जब भी पुली बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे पहले ये देखना कि पुली रुकी हुई है या मोमेंट है उसके अंदर। तो यहां से समझ में आता है कि पुली 2 और 3 है, उनके अंदर में तो मोमेंट मिलेगा, और मोमेंट मिलेगा तो मुझे जानकारी है उस फॉर्मूले की कि 2 ब्लॉक उसके लटकेंगे भाई दोनों साइड में, इसे फालतू थोड़ी ना लटका देंगे यार, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, इतना ही हो सकता है, उससे फालतू तो लटकेंगे नहीं। हाँ, इनके अंदर में जरूर है कि वेट में बढ़ाता चला जाऊं, लेकिन रहेंगे तो 2 ही ना, पूरा कॉम्बिनेशन तो 2 का ही रहेगा ना, एक इस साइड का और एक इस साइड का। तो वो यहां से फॉर्मूला मैंने यूज किया, तो ये मुझे पता लगा कि इसकी वेलोसिटी बी की मेरे पास में कितनी हो, 0 0 क्यों, अभी पीछे वाला न्यूमेरिकल हमने इसी के ऊपर में सोल्व किया कि एक हिस्सा मैं उसका रोक दूं तो वो वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वीबी की वेलोसिटी यहां पर 0 आई है। पुली की वेलोसिटी निकाल ली, पुली की वेलोसिटी निकालकर मुझे ये पता लग गया कि जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट था वो ये कहता है कि थ्रू आउट द स्ट्रिंग वही वेलोसिटी होगी, वही वेलोसिटी ये स्ट्रिंग जो है उस पुली के साथ में कनेक्टेड है, तो इस पुली की भी वही वेलोसिटी आ गई है। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये किस साइड में जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कॉमन सेंस है ये तो हमने बी की वेलोसिटी पता है अब इस पुली के साथ में जो कनेक्टेड है, सी की वेलोसिटी मुझे निकालनी, क्या मैं इस फॉर्मूले का यूज करके नहीं निकाल, आराम से हमने वही किया। तो इस तरह से आप इनके क्वेश्चंस को इजीली लगा सकते हैं।
तो नेक्स्ट जो हमारे पास में टॉपिक आएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको आप सभी ने जाना है पॉइंट मेथड के नाम से। जानकारी है आप लोगों को इसकी? एक मिनट, थोड़ा सा ना, चलो सही चल रहा है। तो यहाँ पर जो पॉइंट मेथड हमारे पास में आता है ना, ये हमारी चीजों को काफी स्मूथ बना देता है, यानी कि इजी बना देता है उनको सोल्व करना, जो हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। इस पॉइंट मेथड को समझो आप। हालांकि ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, जो हमने पुली बेस्ड क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन वो हमने पुली बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो तब हमारे लिए वैलिड हो जाते हैं, मतलब वो फॉर्मूला जो हमारे लिए थोड़े इनवैलिड हो जाते हैं अगर अदर देन दिस शेप, यानी कि आप हॉरिजॉन्टली उसको वर्टिकली उसको लटका रखा आपने पुली को और ब्लॉक उसके पास में लटके हुए, तब हम इसको इजिली इनके अंदर में निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि पुली कुछ इस तरह से हमने हॉरिजॉन्टली उसको प्लेस कर रखी है, इस तरह से अलग अलग प्लेसमेंट उसकी बना दें, तब हम कैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी निकालें या किसी ब्लॉक की वेलोसिटी निकालें, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उन चीजों को सोल्व करना उन मेथड्स के थ्रू। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है अपना पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड रामबाण है, हर क्वेश्चन के अंदर में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिक इसकी अप्रोच क्या होती है समझो इसको। अभी जो हमने सीखा कि ये मेरे पास में मान लो एक पुली है, मैं उसी एग्जाम्पल को लेके चल रहा हूं जो अभी हमने देखे थे। ये पुली जो है ये भी अपनी किसी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है और यहां पर मेरे पास में इस ब्लॉक को दोनों साइड में ना हमने दो ब्लॉक इसके ऊपर में लटका रखे। ये वाला ब्लॉक मैंने यहाँ पर लटका रखा है और ये वाला ब्लॉक यहाँ पर हो गया। चलो जी, कोई इशू नहीं। ये ब्लॉक मान लेता हूं मैं बी ब्लॉक है और ये मान लिया मेरे पास में ए ब्लॉक है। ठीक भाई, अब देखो ध्यान से सुनना इस पॉइंट को कि जहां जहां पर भी पहला जो स्टेप इस पॉइंट मेथड के अंदर में करना होता है, पहला स्टेप कि जहां जहां पर भी आपकी स्ट्रिंग या फिर पुली कनेक्ट है, मतलब जहां पर भी इस स्ट्रिंग को टच कर रही है, चाहे पुली कर रही हो चाहे ब्लॉक कर रहा हो, उन पॉइंट्स को आपको नोट डाउन कर लेना। जैसे यहां पर देखोगे आप तो स्ट्रिंग का ये हिस्सा जो है वो ए ब्लॉक से कनेक्ट है, तो आप इसको एक पॉइंट मान लोगे। फिर आप ऊपर चले और यहां पर भी देखा कि ये भी पुली के साथ में कनेक्ट है, यानी कि स्ट्रिंग और पुली आपस में अटैच है, तो एक पॉइंट आपने ये नोट कर लिया। फिर आप इस साइड में घूम के आए तो आपने देखा कि अच्छा ये तो यहां पर भी कनेक्ट है, तीसरा पॉइंट मुझे मिल गया। फिर आप स्ट्रिंग पर चले कहीं और नहीं दिखा, यहां पर दिख गया मेरे को, यानी कि ये ब्लॉक जो मेरे पास में पूरी स्ट्रिंग है वो चार जगह पे कनेक्ट है, चाहे मेरे पास में ब्लॉक के साथ में कनेक्ट हो या फिर पुली के साथ में कनेक्ट हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्क द पॉइंट्स टचिंग द string whether on पुली और ब्लॉक, चाहे वो मेरे पास में पुली को टच कर रहे हो या फिर मेरे पास में ब्लॉक को टच कर रहे हो, उन दोनों पॉइंट्स को आपको नोट डाउन कर लेना। ठीक भाई। फिर दूसरी चीज इसके अंदर में आती है, लेट अस सपोज कि ये वेलोसिटी मेरे पास में ऊपर जा रही थी जिसको आपने वी ए नाम दे रखा है, और यहां पर ये नीचे की साइड में आ रहा था, वी बी नाम दे रखा था हमने इसको, और पुली जो है वो ऊपर की साइड में मान लो वीपी वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक भाई। तो ये जो डिस्टेंस है मान लो इस पॉइंट से, देखो ये जो पॉइंट मैं नोट डाउन कर रहा हूं, ये पॉइंट से लेकर और ये जो दूसरा पॉइंट है जो ब्लॉक का पॉइंट है, ये भी डिस्टेंस अगर मैं मान लेता हूं कि ये है मेरे पास में x1, और ये जो अटैच पॉइंट है जो स्ट्रिंग के साथ में टच हुआ है उस पुली के ऊपर में, उस पॉइंट को मान लेता हूं मैं दूसरा पॉइंट, और ये यहां से इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको मैंने नाम दे दिया x2, ये x2 नाम दे दिया। ठीक। अब देखो जो तीसरा स्टेप इसके अंदर में करना होता है, दूसरा स्टेप कि x1 एंड x2 डिसाइड करो। x2, x1, x3, x4 कुछ भी हो सकता है, कितने तक भी जा सकती है जब हम इसको हॉरिजॉन्टली देखेंगे। तो इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, मार्क करना है। मार्क कर लिया भाई। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर में, थर्ड को मैं यहां पर लिख देता हूं, जो पॉइंट आपका तीसरा जो चलता है यही इसका की पॉइंट है कि हर पॉइंट को पकड़ो। इस पॉइंट को मैंने पकड़ा, पहले वाले पॉइंट को, लेट अस सपोज ये पहला पॉइंट है, ये किस वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा है या फिर नीचे मूव कर रहा है, और उसके मूवमेंट से जो लेंथ x1 है उसके ऊपर में क्या चेंज आ रहा है। अगर वो लेंथ मेरे पास में छोटी हो रही है भाई, ये पॉइंट जो है ये ऊपर उठ के जाएगा, तो ये थोड़ी देर के बाद में ऑब्जेक्ट यहां हो जाएगा, फिर यहां हो जाएगा, फिर यहां हो जाएगा, फिर यहां हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ में जा रहा है, ये पॉइंट भी उठ कर जाएगा, ये पॉइंट ही तो उठकर जा रहा है बेसिकली, ये पॉइंट उठ के जाएगा, और इसको मैं फिक्स मान रहा हूं, अभी इस पॉइंट को मैं फिक्स मान रहा हूं जो इसके साथ में अटैच है, सिर्फ मैं इस पॉइंट को मूव करवा रहा हूं जो यहां पर है। तो ये ऊपर मूव करेगा तो लेंथ जो उसकी क्या होती आ रही है, छोटी होती आ रही है। अगर आप ये देखो कि जो वेलोसिटी से आपने उसको मूव करवाया, अगर मूव करवाने से लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है,
तो आप उस वेलोसिटी को लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ में, पुट डाउन द नेगेटिव साइन। जैसे मान लो ये मेरे पास में ऊपर जा रहा था और ये 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, तो आप इसको लिखते -3। ठीक, अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाए, जैसे वीबी के केस की अगर मैं बात करूं, तो ये जो लेंथ है कुछ भी हो सकता है उसके अंदर में। ये पॉइंट जो है, दूसरे पॉइंट को पकड़ो, ये पॉइंट है यहां पर आपको दिख रहा है कि ये जा रहा है ऊपर की साइड में, तो वीपी पॉइंट जो है वो ऊपर की साइड में मूव कर रहा है, यानी ये वाला पॉइंट जो इसको मैं नाम देता हूं, मान लो 2 नंबर पॉइंट इसको नाम दे दिया मैंने, तो ये पॉइंट जो है ये ऊपर की साइड में मूव करेगा। अगर मैं इस पॉइंट को फिक्स मान लेता हूं, यहां पर मैंने फिक्स मान लिया, तो ये जो एक्स डिस्टेंस है, ये पॉइंट अभी थोड़ी देर में उठ के यहां पर चला जाएगा, फिर यहां चला जाएगा, फिर यहां चला जाएगा, तो ये दूरी जो है यहां से यहां तक की मैं नापूंगा, तो x1 क्या हो रही है, बेसिकली इंक्रीज हो रही है। भाई इसको यहां पर फिक्स कर दो और इस पॉइंट को ऊपर मूव करवा कर लेके जाओ, जो 2 नंबर पॉइंट है, तो आप देखेंगे कि x1, वो अलग बात है कि ये इधर खिंच के इस साइड में आ रहा है, ठीक है ना, ये खिंचेगा तभी तो ऊपर की साइड में आएगा। भाई ये वाला हिस्सा थोड़ा इस साइड में लटकेगा तभी तो पुली ऊपर जाएगी, और ये हिस्सा क्या होता जाएगा, इसका ऊपर उड़ता जाएगा। तो आप देख रहे कि x1 जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। इस पॉइंट को काफी देर में समझोगे आई नो, लेकिन आपको समझना ये है कि ये पॉइंट जो है, अगर मैं इसको यहीं की यहीं फिक्स कर दूं, यहीं पकड़ के बैठ जाऊं मैं नीचे वाले हिस्से को, और इस पॉइंट को ऊपर मैं खींच कर लेके जाऊं, इनएक्सटेंसिबल है। पहली बात तो स्टिंग मेरे पास में इनएक्सटेंसिबल है, ये तो खींचेगी नहीं, तो इसको ना खींचे तो ये स्टिंग क्या करेगी, इधर लटक कर इस साइड में आ जाएगी, खिंचाव होगा तो इसके ऊपर में इस साइड आ जाएगी, और ये पॉइंट ऊपर की साइड में मूव कर रहा है। तो x1 आप देख पा रहे हैं कि ये अगर मैं नीचे वाले को पकड़ के बैठा हूं, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इनके बीच का गैप बढ़ता हुआ चला जाएगा, और बढ़ता हुआ जाएगा, यानी कि अगर आप ये कहो कि वेलोसिटी जो भी मेरे पास में है, अगर वो डिस्टेंस को डिक्रीज करे तो नेगेटिव, और अगर उसकी लेंथ को वो क्या करे, इंक्रीज करे, तो उस वेलोसिटी को आप हमेशा लिखेंगे किस साइन के साथ में, पॉजिटिव के साथ। ठीक है, अच्छा, तो यहां से मेरे पास में जो कैलकुलेशंस आती हैं, तो यहां समझो इस क्वेश्चन को कि जो ऑब्जेक्ट है, यहां पर ए ब्लॉक की बात करूं तो ए वेलोसिटी इसको क्या कर रही है, ऊपर की तरफ लेके जा रही है इस पॉइंट को। ये पॉइंट मेरे पास में फिक्स है, ऊपर वाला पॉइंट ये, तो ये डिस्टेंस क्या होती है, छोटी होती है जाएगी, तो आप इसको लिख सकते हैं -VA, जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू यहां पर मैं पुट करूंगा। दूसरे पॉइंट पर मैं गया, दूसरे पॉइंट पे मैंने देखा कि अच्छा ये तो पुली के साथ में कनेक्ट है, अगर इस पॉइंट को ऊपर लेके जाऊंगा, नीचे वाले को मैं फिक्स रखूंगा, तो ये तो x1 को बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा तो इसमें कौन सी वेलोसिटी के कारण में ये पॉइंट मूव कर रहा है, जो पुली की वेलोसिटी है, तो ये पुली की वेलोसिटी के कारण में प्लस में VP आ जाएगा। ठीक भाई, अब ये देखो इस पॉइंट को, ये पॉइंट ऊपर की साइड में मूव करेगा, ये पॉइंट ऊपर की साइड में मूव करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि पुली ऊपर मूव कर रही है, तो पुली ऊपर मूव कर रही है, तो और ये पॉइंट फिक्स है, तो ये डिस्टेंस जो है x2 जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर मैं इस B वाले पॉइंट को नीचे पकड़ के बैठ जाऊं, तो ये वाला हिस्सा जो ऊपर की तरफ में उठना शुरू हो जाएगा। वो बात अलग है कि ये भी मेरे पास में मूव कर रहा है, लेकिन मैं केवल इस पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं, तो ये पॉइंट इसकी लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहां पर वेलोसिटी जो है उसको प्लस कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है मतलब इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि x2 जो डिस्टेंस है, ये जो गैप बना हुआ है इनके बीच का, ये बढ़ता हुआ जा रहा है, और बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ये वेलोसिटी इसको क्या करवाएगी, इंक्रीज करवाएगी VP से। ठीक, अब देखो चौथा पॉइंट ये बचेगा VB का, तो VB को, इस पॉइंट को मैं फिक्स कर देता हूं, और VB को मैं ऊपर उठाकर लेके जाऊं इस वेलोसिटी से, अगर मान लो ऊपर की तरफ में मैं लेकर जाना चाहूं इसको, तो ये मेरे को क्या करेगा, इसकी लेंथ को क्या करेगी, ये डिक्रीज कर देगी। ये वेलोसिटी नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, जो भी गिवन हो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को ऊपर उठाकर लेके जा रहा हूं, जो क्वेश्चन में गिवन होगा कि नीचे जा रहा है तो भाई ये इंक्रीज करेगा, लेकिन ऊपर मैं लेके जा रहा हूं तो ये इसको क्या करता चला जाएगा, छोटा करता चला जाएगा। तो हमने इसको नाम दे दिया -VB से चला जाएगा ये। और क्योंकि ये थ्रू आउट जो वेलोसिटी रहेगी, ये मेरे पास में क्या रहनी है, कांस्टेंट रहनी है, यानी कि 0 के बराबर में रहनी है, लेंथ तो चेंज होगी नहीं। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं ट्वाइस ऑफ VP दैट इज इक्वल टू VA प्लस में VB, एंड VP इज ऑल्सो इक्वल टू VA प्लस में VB डिवाइड बाई 2। क्या हमने थोड़ी देर पहले भी ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था, जिसके ऊपर हमने काफी न्यूमेरिकल्स भी किए थे। लेकिन यहां से जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया ना, ये हमने पॉइंट मेथड्स का यूज करते हुए किया है। अभी पॉइंट मेथड हमारे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करवाएगा, बहुत इजी वे में हमारे क्वेश्चंस, बहुत बड़े दिखने वाले क्वेश्चन जो डरावने क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको इजी करवाने में हमारी सहायता करता है। चलो एक क्वेश्चन इसके साथ में शुरुआत करता हूं मैं, और बहुत बेहतरीन लेवल से आपको समझ में भी आएगा ये। चलो भाई, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो गिवन था वो नोट कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कि ये मेरे पास में एक रिजिड सरफेस है, रिजिड का मतलब हमने उसको क्या कर रखा है, पुलिस को उसके ऊपर में बांध रखा है, पुली यहां पर मूव नहीं कर रही होगी। एक पुली यहां पर लगा दी है मैंने, दिस इज पुली नंबर 1,
दूसरी पुली यहां पर लगा दी भाई, पुली नंबर 2। चलो भाई, अब थोड़ा सा डराने के लिए मैं बना देता हूं डरावनी चीजें। एक पुली यहां पर लगा देता हूं मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, चाहे कितनी पुली लगा दो कोई मतलब ही नहीं है उन चीजों का। चलो यहां से मैंने एक स्टिंग लिया, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर लटका दिया, ब्लॉक ए मेरे पास में है यहां पर, ये स्टिंग आया ऐसे, डराने के लिए मैंने इसको यहां से लपेटा और लपेट कर मैंने इस वाले पे लिया और फिर डराने के लिए मैंने इसको नीचे ले आया और यहां पर मैंने इसको ब्लॉक के साथ में जोड़ दिया, ब्लॉक नंबर सी। और यहां पर भी चलो एक ब्लॉक और लटका देते हैं, इस ब्लॉक का नाम देता हूं मैं बी। ठीक, अभी जो ब्लॉक बी है यहां पर जो क्वेश्चन में गिवन था, ब्लॉक ए यहां पर गिवन आपको 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, गिवन डेटा है, और नीचे जो जा रहा है ये 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। नीचे और ऊपर जाने वाली वेलोसिटीज आप लोगों को गिवन थी, और आपको जो फाइंड करना था इसके अंदर में, वो फाइंड करना था वेलोसिटी ऑफ सी। ये फाइंड आउट करके बताना आपको। तो दिखने में तो बहुत डरावना क्वेश्चन है ये, लेकिन करने बैठोगे तो सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, जो अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है। चलो शॉर्ट ट्रिक हम यूज करना शुरू करते हैं, कैसे कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो मेरा पहला मोटिव ये होना चाहिए कि जितने भी पॉइंट्स है ना जो स्ट्रिंग को टच कर रहे हैं, चाहे ब्लॉक पे कर रहे हो चाहे पुली पे कर रहे हो, सभी को नोट डाउन कर लो। चलो भाई यहां पर कर लेता हूं मैं, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, यहां पर भी टच कर रहा है, यहां पर भी टच कर रहा है, ये पॉइंट यहां पर भी टच करेगा, ये थोड़ा सा ऐसे आएगा, ये मैंने पूरा नहीं बन पाया, ये यहां पर कहीं अटैच कर रहा होगा। तीसरा 1 2 3 4 5 यहां पर भी अटैच कर रहा है, अच्छा यहां पर भी कर रहा था, ये तो इस पॉइंट को भी कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास में। अगला पॉइंट यहां पर हो गया, ये फिर इस पॉइंट पर भी हो गया, यहां पर भी हो गया। ये ब्लॉक के साथ में टेस्ट था ना, इसलिए मेरे को ये इसके कनेक्ट करना पड़ा, ये वाला पॉइंट जो एक ही पॉइंट है, ये सेम आप उसको मान सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चाहे आप इसको ब्लॉक को 2 पॉइंट मानने हैं उन्हीं को आप कंसीडर कर लो, चाहे इस पॉइंट को कर लो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा उसके अंदर में, क्योंकि स्टिंग जो है वो जो पुली है उसी के साथ में मूवमेंट कर रहा होगा, तो डायरेक्टली मेरे पास में कनेक्टेड है जो पुली है, तो उसका जो मूवमेंट रहेगा वो स्टिंग का इसके अंदर में आपके पास में आ जाएगा। तो आप चाहो तो इसको कंसिडर करो, ना भी करो तो कोई इशू नहीं इसके अंदर। तो ये मेरे पास में बन जाएगा 5, ये बन गया 6, ये बन गया 7 और ये बन गया मेरे पास में 8। चलो अब शुरुआत करते हैं अपने वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट करने की। तो ये लेंथ मेरे पास में जो दिख रही है आपको, अगर ये मैं इस पॉइंट को लेकर चलूं तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है ये ऊपर की साइड में जाएगा, तो ये लेंथ को क्या करेगा भाई, डिक्रीज करेगा। ये पॉइंट जो है ये ऊपर की साइड में मूव कर गया, मान लो थोड़ी देर के बाद में यहां पर मिला, ये पॉइंट तो फिक्स रहेगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, इसकी डिक्रीज हो गई है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट की वजह से, यानी कि पहले पॉइंट की वजह से लेंथ जो है वो डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई, वो 2 से ऊपर मूव करेगा तो डिक्रीज हुई, तो आपको इसको लिखेंगे -2। ठीक भाई, अगले पॉइंट पर आ जाओ 2, क्या ये पॉइंट मूव कर रहा है, नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि पुली जो है मेरी कहीं ना कहीं एक रिजिड सरफेस के साथ में, तो पुली ही मूव नहीं कर रही है, तो ये पॉइंट कहां से ऊपर उठ के चला जाएगा, नहीं चलेगा, ये पॉइंट तो यहीं पर रहेगा, पुली हमारी फिक्स है। तो पुली फिक्स है तो इसकी वेलोसिटी मेरे पास में 0 आ जाएगी, वो कोई भी चेंज नहीं लेके आएगा स्ट्रिंग के अंदर में। अच्छा इस पॉइंट पर आ जाओ, क्या ये पॉइंट मेरा चल रहा है, नहीं चल रहा है, स्ट्रिंग के ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, यानी उसकी लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, सो दिस इज आल्सो 0। नीचे आ जाओ, अब इस पॉइंट पर आया मैं, तो ये 4 नंबर पॉइंट है, ये कितनी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है भाई, 6 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। तो अगर इस पॉइंट को मैं फिक्स कर दूं और इस पॉइंट को मैं नीचे लेके जाऊं, ये नीचे जा रहा होगा किसी वेलोसिटी से, तो लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज कर रहा है तो यहां पर आप क्या लिखोगे, इसका +6 लिख दोगे। ठीक उसी तरह से ये 5 नंबर पॉइंट है, ये इसके साथ में अटैच लेंथ कौन सी है, ये वाली लेंथ अटैच है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट कितनी स्पीड से नीचे जा रहा होगा, 6 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, तो ये लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होती हुई आ जाएगी, बढ़ती हुई आएगी, पॉइंट नीचे मूव करेगा, ये फिक्स पॉइंट हमने मान लिया है। तो पहले मान लो 1 मीटर डिस्टेंस थी, तो जब ये उठकर नीचे आ जाएगा तो 2 मीटर डिस्टेंस हो गया, यानी कि लेंथ तो इसकी इंक्रीज हो रही है। और कौन रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ये वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है 6 मीटर पर सेकंड, तो इस वेलोसिटी को आप लिखेंगे 6 मीटर पर सेकंड लिख देंगे भाई, मतलब जो 6 मीटर पर सेकंड लिखेंगे। ठीक, अब मैं इस पॉइंट पर गया, पॉइंट नंबर 6 पर, तो पॉइंट नंबर 6 किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है भाई, 0 से, क्योंकि स्टिंग जो है वो मेरे पास में फिक्स है, तो ये आ गया मेरे पास में 0। फिर 7 पर जाओगे तो 7 भी स्टिंग के इसके साथ में, पुली के साथ में अटैच है, और पुली जो है वो मूवमेंट नहीं कर रही है बिकॉज इट इज फिक्स्ड, तो इसकी वेलोसिटी भी 0 आ गई है। अब आ जाओ नीचे C पर, तो C के साथ में वेलोसिटी जो है हमें नहीं पता कि अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है,
लेकिन हमने ये मान रखा है कि जो हमारे पास में डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको हमने पॉजिटिव मान रखा है और अपवर्ड जो है उसको हमने नेगेटिव मान रखा है। आप कोई भी साइन मान लो, जो भी आएगा वो निकल कर आपके सामने मिल जाएगी। तो हमने इसको वेलोसिटी ऑफ सी मान लिया, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप करेंगे 6 6 12 और 12 में से हो गई 10, तो 10 आ गई मेरे पास में, प्लस में वी सी, दिस इज इक्वल टू 0। तो वी सी की जो वेलोसिटी आई आपकी -10 आ गई है। तो आपने जो मानी थी, मान लो नीचे की डायरेक्शन में मानी थी, तो उसका अपोजिट आपके पास में आ गया। तो ये जो वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मान लो -10 मीटर पर सेकंड रही होगी। तो यहां से दिखने में इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, इस मेथड के थ्रू जो हमने पॉइंट मेथड था उसका यूज किया और इजीली इसको हमने सोल्व कर लिया। तो इसमें मेन अप्रोच क्या थी हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, कि जितने भी पॉइंट्स मेरे को अटैच दिख रहे हैं ना, टच कर रहे हैं, या तो ब्लॉक को टच कर रहे हैं या फिर स्ट्रिंग को जो मेरे पास पुली है उसको टच कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को मार्क कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सभी पॉइंट्स को हमने कर लिया। और हर पॉइंट को जो गिवन वेलोसिटी है उसके पास में गिवन है, तो देखो कि वो किस डायरेक्शन में उसको लेकर जा रही है। अगर वो लेंथ को कम करवा रही है तो लेंथ को कम करवाने का मतलब है कि वो क्या कर रही है, उसकी लेंथ को वेलोसिटी जो आएगी उसकी नेगेटिव आएगी। अब पुली मूव नहीं कर रही है, ये पॉइंट पुली के साथ में अटैच है लेकिन पुली मूव नहीं कर रही है। पुली नहीं मूव कर रही है तो मेरे पास में कोई भी वेलोसिटी नहीं आएगी, तो यहां पर भी कोई वेलोसिटी नहीं आएगी, नहीं कि उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं डालेगा। लेकिन ब्लॉक बी जो है वो 6 मीटर पर सेकंड से नीचे की साइड में मूव कर रहा है, तो ये स्टिंग भी मेरे पास इसी वेलोसिटी से मूव करेगी और नीचे की साइड में करेगी तो लेंथ को इंक्रीज करेगी। सो आई हैव पुट डाउन +6। ये पॉइंट भी क्या करेगा, नीचे की साइड में आएगा क्योंकि बी ब्लॉक नीचे की साइड आएगा, तो बी ब्लॉक के साथ में अटैच है पूरा ये सिस्टम जो पुली सिस्टम है, तो ये भी +6 लेके आएगा। ये फिर 6 मेरे पास में जो पॉइंट है ये वाला, ये पुली के साथ में स्टेबल है तो 0, ये भी स्टेबल है तो 0, और वीसी जो हमने कोई भी डायरेक्शन हम मान सकते हैं। तो जो भी आंसर आएगा मेरे पास में उसका अपोजिट, अगर पॉजिटिव आया तो ठीक है, नेगेटिव आया तो हम उसका अपोजिट मान लेंगे कि वो, अगर मैं पहले मान रहा था कि वो उसको इंक्रीज कर रही है, तो जो आंसर मेरे पास में नेगेटिव आया है तो इसका मतलब वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज कर रही है तो ऑब्जेक्ट कहां जा रही होगी, ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रही होगी। तो इजीली आप इसका सॉल्यूशन निकाल पाए। तो बहुत बड़े कितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको मिल जाए आप इजीली उनको सोल्व करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, और फिर एक ड्रामना सा क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को। चलो 2 ब्लॉक यहां पर हमारे पास में है, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ये मेरे पास ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, और ब्लॉक ए की वेलोसिटी मैं आपको दे रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। और यहां पर एक पुली मैंने लगा दी है, दिस इज पुली जो कि फिक्स है इसके साथ में, और एक और पुली लगा देता हूं यहां पर, दिस इज पुली नंबर 2, यहां पर अटैच कर दिया, ठीक भाई। पुली ब्लॉक सिस्टम ही है सारा ये। यहां से मैंने एक स्ट्रिंग लिया और ऐसे घुमाया और ऐसे घुमाया और ऐसे घुमा के इसके ऊपर लाकर, और ये जो सरफेस था जो इनका, वहां पर मैंने इसको फिक्स कर दिया। इस पॉइंट पर इसको मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ये अटैच है यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट पर इसको अटैच कर दिया। अब मैं जो पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से कि वेलोसिटी ऑफ बी बताओ भाई, वेलोसिटी ऑफ बी आप लोगों को बतानी है। कोई इश्यू नहीं इस क्वेश्चन के अंदर में। शुरुआत करते हैं अपना वही मेथड कि जितने भी पॉइंट्स हैं अटैच या फिर टच हो रहे हैं ब्लॉक्स पे या फिर पुली पर, उन सभी को अटैच कर लो। तो ये मेरे पास में पॉइंट है, इसको पॉइंट नंबर 1 मान लो, यहां पर अटैच है, ये पुली के ऊपर में अटैच है। अब देखो जिस स्पीड से बी मूव कर रहा होगा उसी स्पीड से पुली भी तो मूव कर रही होगी ना, क्योंकि पुली जो है वो ब्लॉक के साथ में अटैच है। इतना तो समझ में आता है ना कि ब्लॉक के साथ में अटैच है, तो जिस वेलोसिटी से ब्लॉक मेरा मूव कर रहा होगा उसी वेलोसिटी से ये पुली भी साइड में मूव कर रही होगी, ठीक। फिर तीसरा पॉइंट मेरे पास में ये आ गया, चौथा पॉइंट मैं यहां पर पहुंचू तो ये पॉइंट मेरे को मिल गया, पांचवा पॉइंट ये मिल गया, और छठा पॉइंट आप लोग को ये मिल गया जो कि फिक्स है, यानी कि इसकी वेलोसिटी मेरे पास में 0 होगी। ये तो बिल्कुल अटैच हो गया, धरती के साथ में हमने इसको ग्राउंड कर रखा है। तो चलो शुरुआत करते हैं अपना वही तरीका कि कौन सा लेंथ को इंक्रीज कर रहा होगा, कौन सा लेंथ को डिक्रीज कर रहा होगा। ये पॉइंट को मैं उठाता हूं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 की वेलोसिटी कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। और जब ये इस साइड में खींच रहा है तो अगर मैं इस पॉइंट को फिक्स मान लेता हूं तो ये खींचता खींचता आगे की साइड में लेके जाएगा, इनएक्सटेंसिबल है, तो ये नो डाउट ये खींचकर इस साइड में आएगी है, तो ये लेंथ को क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। और इंक्रीज कर रहा है तो मैं उस वेलोसिटी को क्या नाम दूं, यानी कि प्लस दूं या माइनस, +10। तो यहां पर मेरे पास में आ गया +10 की वेलोसिटी हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि ये हिस्सा अगर इस पॉइंट को एक एक पॉइंट को उठाकर चलना है, इस पॉइंट को मैं देखूं और ये इस साइड भी जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि ब्लॉक ए के साथ में अटैच है, तो ये पॉइंट मूव करेगा, ब्लॉक ए मूव करेगा तो ये पॉइंट भी मूव करेगा और इस लेंथ को इंक्रीज करेगा, ये 10 मीटर पर सेकंड से वो मूव करेगा, तो प्लस मेरे पास में आ गया, ठीक। ये वेलोसिटी इस साइड में आ रही है, वेलोसिटी ऑफ बी रहेगी मेरे पास। तो ये लेंथ अगर मैं यहां पर फिक्स कर दूं, इस पॉइंट को मैं फिक्स कर लेता हूं और इस लेंथ को देखो तो ये इस साइड में मूव करेगा, तो लेंथ को क्या करता है, छोटा कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ जाएगा,
ये कब चीजें देखते हैं, जब हम इस एरिया को फिक्स करके देखें, इस एरिया को मैं फिक्स करके देखूं और मैं इसको आगे की तरफ में लेके आऊं, तो थोड़ी देर के बाद में यहां जाएगा, तो लेंथ जो है इस स्ट्रिंग की वो कम होती आ गई ना, तो कम होती आ गई तो हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ वीबी। अब देखो ये पॉइंट जो है ये भी इस लेंथ को अगर मैं फिक्स कर दूं इतने पॉइंट को, तो ये इस साइड में जाएगा ये, तो ये पॉइंट थोड़ी देर के बाद में यहां जाएगा, तो ये लेंथ जो स्ट्रिंग की है वो क्या हो गई है, छोटी हो गई है, कम होती आ जाएगी। ये पॉइंट अगर फिक्स है तो ये फिक्स है, तो यहां पर आपके पास में वेलोसिटी ऑफ बी अगेन माइनस आ जाएगा ये। फिर आ जाओ ए के ऊपर में, तो ए जो है ये लेंथ को, ये वाला जो पॉइंट है ये किसके साथ में अटैच है, ए के साथ में अटैच है। तो ए के साथ में अटैच होने के कारण में ये जो वेलोसिटी होगी इसकी वो क्या करेगी, इसको लेंथ को इंक्रीज करवाएगी। अगर मैं इस हिस्से को फिक्स कर दूंगा तो केवल और केवल इस हिस्से को मैं इस साइड में लेके जाऊंगा, इस वाले हिस्से को, तो ये लेंथ को क्या करता आएगा, इंक्रीज करता हुआ आ जाएगा। किस वेलोसिटी से, 10 से, तो इंक्रीज कर रहा है तो प्लस 10 आ गया मेरे पास में। ठीक भाई। अब देखो नेक्स्ट आपके पास में ये हिस्सा जो है ये तो फिक्स हो गया इस वेलोसिटी के साथ में, तो ये आपके पास में कितनी वेलोसिटी देकर जाएगा ये इसके अंदर में, सॉरी ये हिस्सा और ये वाला, हाँ ये रहा, ये पॉइंट जो मेरे पास में ये वाला, एक ये पॉइंट भी तो बच गया ना, ये पॉइंट जब आएगा पीछे की साइड में तो ये लेंथ जो करेगा इसको क्या करेगा, इंक्रीज करवाएगा ये, और इंक्रीज करवाएगा तो अगेन दिस इज प्लस 10। फिर अगला पॉइंट कहां पर अटैच है, धरती के साथ में हमने उसको जोड़ रखा है, तो यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो यहां पर आपको हर एक वेलोसिटीज को जो भी ली है आपने इसको इक्वेट करना होता है 0 के साथ में। तो चलो इसके अंदर में अब आगे पुट डाउन करो वैल्यूज को, तो यहां से आपके पास में आया माइनस ऑफ 2VB दैट विल बी इक्वल टू 10 10 10, यानी कि आपके पास में ये बना -30। तो VB की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो पूछा गया था कि VB की वेलोसिटी आप लोग को बतानी है, तो ये आपके पास में आंसर आया 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर में, सिर्फ हमें एक अप्रोच पता थी कि जितना भी मेरे को पुली ब्लॉक सिस्टम दिखता है उसमें जहां जहां पर स्ट्रिंग टच कर रही है ना, चाहे वो ब्लॉक को टच कर रही हो या फिर आपके पुली को टच कर रही हो, सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। तो यहां से मैंने इस पॉइंट को नोट डाउन कर लिया, यहां से इस पुली जो पुली है इसको 2 जगह पे टच कर रही है ये स्ट्रिंग, दोनों पॉइंट नोट कर लिए, इस पुली को भी 2 जगह पे टच कर रही है, और ये जो पॉइंट था इसको हमने फिक्स किया हुआ था, तो फिक्स की जो वेलोसिटी आएगी वो तो 0 आएगी। फिर मेरा अप्रोच ये रहता है कि मुझे ये देखना है कि जो मेरे पास में लेंथ है यानी कि जो वेलोसिटी है उस लेंथ को डिक्रीज करेगी, उससे अटैच जो लेंथ है उसको इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी। अगर डिक्रीज करती है तो माइनस का यूज करते हैं वेलोसिटी का, या फिर मेरे को डिक्रीज करेगी तो इंक्रीज करेगी तो हम प्लस का यूज करेंगे, और डिक्रीज करती है तो हम माइनस का उसके साथ में यूज करते हैं। तो यहां पर मैंने देखा पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट की वजह से जो है वो वेलोसिटी, उस पे जो वेलोसिटी है उसके कारण में लेंथ इंक्रीज होगी, तो हमने +10 लिख दिया। कौन सी लेंथ की बात कर रहा हूं ये ध्यान रखना है, इसके साथ में अटैच कौन सी लेंथ है, ये वाली लेंथ अटैच है यहां तक। अगर मैं इस पॉइंट को फिक्स कर देता हूं, पॉइंट को फिक्स कर रहा हूं, लेंथ को फिक्स नहीं कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट को फिक्स करूंगा और इस पॉइंट को आप आगे बढ़ाओगे तो ये रील जो है मेरे पास में आगे की साइड में मूव करती हुई आएगी ना, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल रबर की तरह बढ़ तो सकती नहीं है, तो ये यहां से खिंचेगी, यहां से खिंचकर फिर ये आगे की साइड में बढ़ेगी, यानी कि लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो मैंने प्लस ले लिया। इस पॉइंट पर आप जब जा रहे हैं वीबी पॉइंट पर, तो ये वीबी पॉइंट आगे की तरफ में बढ़ रहा है, तो लेंथ को बेसिकली वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। थोड़ी देर के बाद में यहां पर आ जाएगा तो ये लेंथ इतनी बचेगी, फिर यहां पर आ जाएगा ये पॉइंट तो इतनी लेंथ बचेगी, ये पॉइंट तो फिक्स है मेरे पास में। तो ये पॉइंट की वजह से वेलोसिटी -VB आई, इसी तरह से इसकी -VB +10, ये पॉइंट क्योंकि ए के साथ में इंक्रीज बढ़ रहा है, ये एक के साथ में अटैच है तो ये लेंथ इंक्रीज होगा +10। फिर नीचे वाला पॉइंट है ये भी 10 के साथ में अटैच है, तो ये लेंथ यहां से अटैच लेंथ है ये वाली, तो ये लेंथ इंक्रीज होगी तो +10 अगेन, और ये पॉइंट जो है फिक्स है तो दिस इज 0। कैलकुलेट करेंगे तो VB की वैल्यू आपके पास में आएगी 15 मीटर पर सेकेंड। तो पॉइंट मेथड आपकी जितनी भी कैलकुलेशंस होती है उनको बड़ा इजी बना देता है। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूं, करके देखना इसको ना, वीडियो को पॉज करेंगे और इसको सोल्व आउट करेंगे और मेरे को इसका आंसर बताएंगे आप लोग। यहां पर मेरे पास में सिस्टम है, डराने के लिए मैं बहुत बड़ी चीजें इसके अंदर में डालने वाला हूं। ये एक पुली डाल दी है और यहां पर एक पुली डाल देता हूं मैं, चलो एक पुली यहां पर भी लगा देता हूं और यहां पर भी एक पुली डाल दी जाए, चलो एक और डाल देता हूं। कितनी डाल दो यार, कितनी पुली डाल दो इसके अंदर में, मुझे को मतलब ही नहीं उन चीजों से, मुझे तो अपने बेसिक कंसेप्ट पर पकड़। यहां पर ब्लॉक दे दिया मैंने, ए ब्लॉक दिया है और ये स्ट्रिंग जो है ये कुछ इस तरह से कनेक्ट है। भाई देख लेना थोड़ा सा ना, ये ऐसे मिलते हुए आएगी, सही तो बनी नहीं है ये, लेकिन ये टच होते हुए आ रही है इनसे ना, और यहाँ पर मैंने ऐसे इसको अटैच कर रखा है,
ये पॉइंट यहाँ पर मैंने इसको अटैच कर रखा है स्ट्रिंग के साथ में। अब आपको जो बताना है इसके अंदर में वो ये बताना था कि एक ब्लॉक यहां पर हमने लटका दिया इन दोनों के साथ, ये ब्लॉक बी यहां पर टकरा लगा दिया है, तो आपको वेलोसिटी ऑफ बी बतानी थी इसके अंदर। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे? गिवन जो डेटा था उसमें ये गिवन था कि ये 4 मीटर पर सेकंड से नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब भी मेरे को पुली ब्लॉक सिस्टम दिखता है तो आपको क्या सतर्क हो जाना चाहिए कि भाई जितने भी पॉइंट्स हैं सबको मार्क कर लो। तो एक पॉइंट मैंने मार्क किया, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये पॉइंट आ गया मेरे पास में 10। अच्छा, ये पॉइंट जो है मेरे पास में इस पुली को यहाँ पे फिक्स करना है, ऐसे कैसे मूव करेगा, यहाँ पर फिक्स कर रखा है हमने। ठीक भाई, चलो अब शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट को पकड़ कर चलते हैं और एक लाइन में पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। ए पॉइंट है, नीचे की साइड में जा रहा है, तो लेंथ को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज, इंक्रीज करेगा भाई। ये पॉइंट थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर आ जाएगा, तो ये लेंथ आप देख रहे हैं, अगर ये पॉइंट फिक्स है तो लेंथ इंक्रीज हो गई है, यानी कि +4। इतना समझ में आया? अच्छा, अब आगे जाओ दूसरे पॉइंट पर, तो ये पुली फिक्स है, तो पुली फिक्स है तो मूव तो कर नहीं रही है, तो ना ये पॉइंट मूव करेगा ना ये पॉइंट मूव करेगा, तो दोनों पॉइंट 0 और 0, ये पहले पॉइंट की वजह से, ये दूसरे पॉइंट की वजह से, ये तीसरे पॉइंट की वजह से। अब नीचे आ जाओ, हमने मान लिया कि ब्लॉक लेट अस सपोज ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वीबी वेलोसिटी मैंने इसकी मान ली, तो ये पॉइंट जो है ये ऊपर की साइड में मूव करेगा। मान लो पहले यहां पर था, अब थोड़ी देर के बाद में यहां मूव करके थोड़ी देर बाद यहां मूव करेगा, तो आप देख रहे हैं कि लेंथ जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। ये लेंथ पहले इतनी थी, फिर ये इतनी हो गई है, फिर और छोटी होती आ जाएगी, यानी कि ये पॉइंट मूव कर रहा है ऊपर की साइड में, ये पॉइंट ऊपर की साइड मूव कर रहा है, तो लेंथ को डिक्रीज कर रहा है ना, तो लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, तो हम वेलोसिटी को क्या मान सकते हैं, इसका वेलोसिटी जो आएगा माइनस करेगा उसको, क्योंकि हमने माना कि अगर डिक्रीज करेगी वो वेलोसिटी उसकी लेंथ को, तो वो मेरे को नेगेटिव यूज करना है, और इंक्रीज करेगी तो वहां पर पॉजिटिव यूज करना है। ठीक है भाई, ये पॉइंट 4 की भी कहानी खत्म। पांचों पॉइंट पर आ जाओ, पांचों पॉइंट भी ऊपर ही मूव करेगा, क्योंकि ब्लॉक बी पूरा मेरे ऊपर मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट भी ऊपर मूव करेगा, और ऊपर मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी जो इससे अटैच लेंथ है, ये अटैच लेंथ है इसकी अटैच लेंथ ही है। पहले यहां पर था ये पॉइंट, फिर यहां पर आ जाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा, तो लेंथ देखो पहले इतनी थी, फिर ये छोटी होगी, फिर और छोटी हो जाएगी, फिर छोटी होती आ जाएगी, तो लेंथ को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो मेरे को नेगेटिव साइन इसका यूज करना पड़ेगा, नेगेटिव आगे। ठीक, अब छठे नंबर पॉइंट पर आ जाओ, छठा फिक्स है तो 0, सातवां भी फिक्स है अपने आप में, क्योंकि पुली के साथ में अटैच है, 0 हो गई है। अब ये पॉइंट है, ये भी ऊपर की साइड में जा रहा है, तो अगेन दिस इज -VB, ये पॉइंट भी क्या करेगा, ऊपर की साइड में जा रहा है, तो अटैच लेंथ जो है उसको छोटा करता हुआ जाएगा, तो अगेन -VB, और फाइनली जो ये पॉइंट है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, क्योंकि ये पॉइंट तो यहां पर फिक्स है, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब कैलकुलेट करो इसको, तो यहां पर VB मिला आपको 1 2 3 4, यानी कि -4 VB मिला, और 1 4 ये मिल गया, तो +4 इक्वल टू 0, तो VB की वैल्यू जो आई यहां पर आपके पास में आई 1 मीटर पर सेकंड। तो क्या डिफिकल्टी थी इसके अंदर, कुछ नहीं था, बेसिक कंसेप्ट हमें पता था कि हमें पॉइंट्स को मार्क करना है और उससे अटैच लेंथ देखनी है। देखो इस पॉइंट को मैं देख रहा हूं ना, तो कहीं ये मत देख लेना कि इस पॉइंट की वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, आपको इसके साथ में कौन सी अटैच लेंथ है, तो इसमें हमें समझ में आता है कि ये लेंथ इसकी अटैच है भाई, यहाँ पर इस लेंथ की मैं कहानी पढ़ूंगा, इस पे मत चले जाना इसको पढ़ते पढ़ते। उसी तरह से ये पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को आप कंसिडर कर रहे हो, तो इसके साथ में अटैच लेंथ ये है, ना कि ये, इसके ऊपर में नहीं कहानी पढ़नी है, इसकी कहानी पढ़नी है, तो ये मैं यहां से निकाल सकता हूं इजीली। देख लो एक लाइन के अंदर में आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ऐसे कितने क्वेश्चन आपको अपनी बुक्स के अंदर में, प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर में, या फिर जो डराने वाले आप लोग देखते हैं ना कि जो इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेके इतना डरावना रूप तैयार कर देते हैं, उनका देखने को मिलेंगे बहुत जगह पे। लेकिन डरना नहीं है, कंसेप्ट को पकड़ के चलना। और तीसरा टाइप जो हमारे पास में बनता है वो होता है हमारे पास में वेज कंस्ट्रेंट। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना आप लोगों को सिर्फ, कि मान लो मेरे पास में 2 ब्लॉक्स हैं, कुछ इस तरह का ब्लॉक रखा हुआ है मैंने, एक ब्लॉक ये रखा हुआ है और दूसरा ब्लॉक जो है वो यहां पर मैं रख देता हूं, इसके ऊपर यहां से लिया, ये ब्लॉक यहां पर रख दिया। ठीक, ये ब्लॉक जो है ए ब्लॉक, ये सरफेस मैंने दिया है आपको, ये ब्लॉक इस साइड में मूव कर रहा है वेलोसिटी ए से, और दूसरा जो ब्लॉक है यहां पर, ये ब्लॉक नीचे की साइड में मूव कर रहा है वेलोसिटी बी से। 2 ब्लॉक आपके पास में, ब्लॉक ए है और ब्लॉक बी है। तो ब्लॉक ए जो है वो नीचे की साइड में मूव कर रहा है और ब्लॉक ए है वो इस साइड में मूव कर रहा है, और कॉमन सेंस से होना भी चाहिए इस तरह का। अगर नहीं होगा तो इससे दिक्कत क्या हो जाएगी, मान लो ये जो 2 ब्लॉक्स आप लोग के लिए हैं, पहली तो कंडीशन इसके अंदर में हमें जो गिवन होती है वो ये है कि
ये दोनों जो है मेटल के हैं, ये मेटल के हैं। अगर ऐसा होगा कि ये ब्लॉक मेरे पास में नीचे की साइड में आ रहा है, तो इस पॉइंट को आप ऑब्जर्व करो, एक पॉइंट इसका हम पकड़ते हैं और उसको हम ऑब्जर्व करते हैं इसके अंदर में। इसमें देखो कि कुछ इस तरह का वेज बनेगा, ये कुछ मेरे पास में वेज इस तरह का बन रहा होगा। ये यहां पर मैं इसको एक मिनट थोड़ा सा ना थोड़ा और चेंज करता हूं मैं इसको, कि मान लो ये वेज मेरे पास में कुछ इस तरह का बना, ये सरफेस के अंदर में ये बना मेरे पास में। अब ये देखो जो वेलोसिटी यहां पर आ रही है इस ब्लॉक की, तो ये वेलोसिटी इस वेज के ऊपर में यहां का ही पॉइंट होगा इसका, और ये वेलोसिटी आपको नीचे की साइड में ऐसे जाते हुए दिख रही है, ठीक। अब दूसरा जो इसका ब्लॉक आ रहा है जो यहां से मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी इस साइड में मूव कर रहा होगा ब्लॉक आपका, ये वाला हो गया। तो हमें इसके पॉइंट के अंदर में ये देखना कि अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई, मान लो ये वीबी का ये वाला कंपोनेंट ज्यादा हो गया, तो ये इसके अंदर में क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। और हमें इस डिफ्यूजन से बचाना है इसको, क्योंकि मेटल की चीजें हैं तो हमारा जो कंस्टेंट है उसको फॉलो करवाना है। ये कंस्टेंट यही कहता है कि ये दोनों एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं होने चाहिए। अगर डिफ्यूज होगी तो हमारा कंस्टेंट क्या होगा, वो फॉलो नहीं हो पाएगा। तो ये जो वेलोसिटी है, यानी कि अगर आप ये मानो कि जो आपने सरफेस लिया है, जो आपका इंक्लाइन सरफेस है, इसके ऊपर में जो नॉर्मल है, इसके ऊपर में जो नॉर्मल है यानी कि कॉन्टेक्ट सरफेस जो आपके हैं इनके, और इस पे आप जो नॉर्मल बनाओगे, तो इस एक्सिस के अलोंग में जो वेलोसिटीज हैं वो क्या होनी चाहिए, इनकी सेम होनी चाहिए। तभी हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास में कंस्टेंट है ये फॉलो होता रहेगा। अब ये कौन कौन सी वेलोसिटी बनेगी, अगर मैं ब्लॉक ए की बात करता हूं तो ब्लॉक ए की इसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी आती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V1 जो रहेगा, इसको मैं अगर यहां से आ रही है इसको V1 वेलोसिटी मान लेता हूं, और यहां पर जो दूसरा ब्लॉक था इसको VB यानी कि V1 मान लेते हैं, और ये आ गया आपका V2 आ गया। तो ये जो वेलोसिटी आएगी, यानी जो यहां पर कंस्टेंट के लिए आपको जो सफिशिएंट कंडीशन मिलेगी, दिस इज इक्वल टू V1 cos थीटा दैट विल बी इक्वल टू V2 sin थीटा। तो ये कंडीशन यहां पर क्या होनी चाहिए, वेज कंस्टेंट को फॉलो करवाने के लिए आप लोगों को मिलनी चाहिए। V2 कौन सा, ये एंगल जो है आपके पास में, ये थीटा एंगल, ये जो इंक्लिनेशन होता है वो थीटा एंगल यहां पर यूज करना होता है, तो थीटा ये रहेगा दोनों केसेस के अंदर में। तो कोस V1 का कोस थीटा यानी कि जो ये वेलोसिटी इसका कोस थीटा, और V2 वेलोसिटी जो आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है उसके साथ में साइन थीटा आपको यूज करना पड़ता है। तो वेज कंस्टेंट जो हमारा क्या होता रहेगा, फॉलो होता रहेगा। तो इसके ऊपर में जब क्वेश्चन आएंगे हमारे पास में आगे पढ़ेंगे जब, तो वहां पर भी हम इसको सोल्व करेंगे। कंडीशन आप लोग इसकी जरूर इसके अंदर में ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन पूछने का यहाँ से आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, पुली बेस्ड सिस्टम आप लोगों को मिलते हैं तब, और उनकी एक ही लाइन के अंदर में आपको सोल्व करना भी आता होगा। तो इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिएगा, और बाकी जो भी भाई जुड़ना चाहता है मोस्ट वेलकम है, क्योंकि अभी जो क्लासेज आप लोगों को मिलेंगी वो केवल और केवल आपकी जो फोटोनिक्स ऐप है उसी के ऊपर में मिलेंगी। जितने डेमो लेक्चर्स थे वो हमारे और हो चुके हैं, तो ये फाइन लास्ट हमारा लेक्चर रहेगा यहाँ पर आपको यूट्यूब के ऊपर में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, जिसमें मैं जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है उसके बेसिक से स्टार्ट करूँगा। क्या हमारे पास में एक्सेलेरेशन होता है, कैसे एक्सेलेरेशन का थ्रू आउट हमारी फिजिक्स के अंदर में एक यूटिलाइजेशन होगा, कैसे उसका हम यूज़ करेंगे, कैसे चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे हर जगह पे आपके फोर्स को लेकर, एक्सेलेरेशन को लेकर इनका यूज रहेगा। कैसे अलग अलग डायरेक्शन के अंदर में एक्सेलेरेशन को हम डिफाइन करते हैं, टेंजेंशियल, रेडियल, वो हम ऑलरेडी एक बार पढ़ भी चुके हैं, लेकिन आगे उनके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे। तो PDF फाइल आपको कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने टेस्ट जो भी हैं वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा वो वेलोसिटी से रिलेटेड था, आगे जो पढ़ेंगे वो एक्सेलेरेशन को लेकर चलेंगे। तो जिसने भी काइनेमेटिक्स अभी तक कवर नहीं करी है भाई, काइनेमेटिक्स को जरूर कवर कर ले, वरना आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आगे भी। और आज भी जिन्होंने काइनेमेटिक्स अच्छे से किया होगा उन्हीं को अच्छे से समझ में आई होंगी चीज़ें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, थैंक यू।